मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस रूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध, एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी। सभी को पुनः जय जिनेन्द्र। परमागम ऑनर्स सेमेस्टर 2 हम यहाँ पर देख रहे हैं। विगत दिनों से हमारा ये सेमेस्टर 2 चल रहा है, जिसमें हमने पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। पेपर 3 में जो हमारी बुक है वो है तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 2 और निमित्त उपादान एक अनुशीलन, जिसमें से हमने तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1-2 ये स्टार्ट करी थी। उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 2 ये वाली बुक हमने पिछली बार स्टार्ट करी थी, आप सब निकाल लीजिए। लास्ट क्लास में हमने पहला चैप्टर जो इसका महावीराष्टक स्तोत्र वाला, उस चैप्टर को देखा था। महावीराष्टक का अर्थ, उस पूरे स्तोत्र में भगवान महावीर की स्तुति किस प्रकार की गई है वो हमने पिछली क्लास में देखा था। सभी को समझ आ गया था वो? पिछली क्लास में जो होंगे उन्हें ही आया होगा, तो आ गया था जो थे उनको। चलिए ठीक है, मुझे एक जने से मिल गया है, मैं मान के चलता हूँ सबको आ गया था। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर की तरफ आज चल रहे हैं। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 2 में अपना जो सेकंड चैप्टर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जिनवाणी को पढ़ने के लिए बहुत उपयोगी चैप्टर है। हम शास्त्रों को पढ़े तो किस समझ के साथ पढ़े, कैसा मानकर पढ़े, कौन सी जिनवाणी को पढ़ने में कैसा भाव होना चाहिए, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में देखेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? शास्त्रों के अर्थ समझने की पद्धति। क्या नाम है? शास्त्रों के अर्थ समझने की पद्धति। जिनवाणी, शास्त्र, भगवान की दिव्य ध्वनि कुछ भी कहें, और उनका अर्थ समझना, अर्थ मतलब उनका जो भाव है, उनमें जो तात्पर्य है, उसको कैसे समझा जाए, उसे समझने की पद्धति, उसको समझने का क्या पैटर्न है, उसको समझने का क्या तरीका है, ये सब इस चैप्टर 2 में आ रहा है। तो हमने, आपको ध्यान होगा, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में दो चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। एक किया गया है निश्चय और व्यवहार वाला, और एक किया गया है 4 अनियोग वाला। ये दोनों चैप्टर हमने पढ़े थे। ध्यान है किसी को? या फिर आगे पढ़े और पीछे
साफ। 4 अनुयोग वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, आप सबको ध्यान होना चाहिए। ये 4 अनुयोग वाला वीतराग विज्ञान भाग 2 में था, और निश्चय व्यवहार वाला चैप्टर वीतराग विज्ञान भाग 3 में ये चैप्टर हमने देखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे वहां के लिए भी, और अब हम जितने भी आगे भी विषय पढ़ेंगे, जितने टॉपिक्स आएंगे, उन सब में भी वो चैप्टर काम आएंगे। इसीलिए ये जो चैप्टर बनाया गया है वहां पे संक्षेप में लिए थे, यहाँ उन दोनों को एक साथ और विस्तार से बताया जा रहा है। पहले हम थोड़ा सा निश्चय व्यवहार का देखेंगे और फिर 4 अनुयोग का। चैप्टर तो ये बहुत बड़ा है, हम इसको पूरा तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, पर इसके जो मेन पॉइंट्स है, जो जो इसमें विषय आए हैं, उसको मैं आपको यहाँ पर वैसे ही बताऊंगा। सबसे पहले निश्चय और व्यवहार। शा, शास्त्रों के अर्थ समझने की पद्धति, ये क्यों पढ़ना है, पहले तो ये बताइए। शास्त्रों के मतलब इस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, टॉपिक से, टाइटल से हमें क्या लग रहा है, इस चैप्टर की क्या आवश्यकता है, बताइए, कोई बता सकता है क्या, क्यों पढ़ना चाहिए इस चैप्टर को? कुंजन जी। ताकि हम जब पढ़े तो समझ सके कौन सा कथन किया गया है, क्योंकि जैसे समय सार के ऐसे कुछ पढ़ते हैं तब बहुत सारी चीजें निश्चय से तो होती है, बट व्यवहार से भी उसे समझना जरूरी है, बट हम उसे किस तरह से ले वो समझना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सपना जी। इसमें हमें ये समझ होना चाहिए कि सारभूत बातें कौन सी है और व्यवहार वाली बातें कौन सी। तो सारभूत बातों को ग्रहण करके उस और उससे मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़े। नरेश जी। शास्त्र की एक तो नॉवेल की तरह पढ़ने, स्टोरी की तरह पढ़ने, और एक उसमें भाव क्या होना चाहिए कि सीधी भगवान की वाणी है या क्या है, उसको ठीक से समझे तो आई थिंक बहुत ज्यादा। हाँ बिल्कुल सही, आप तीनों का ही बिल्कुल सही है कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या इस चैप्टर को। देखिए, सबसे पहला लाभ, सबसे पहली उपयोगिता इस चैप्टर की ये है क्योंकि हम शास्त्र पढ़ना चाहते हैं, और हमें ये आना चाहिए कि शास्त्र कैसे पढ़े जाए, शास्त्रों को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। शास्त्रों को पढ़ते हैं पर भाव समझ नहीं आता, किसी शास्त्र में किसी तरह कहा है और किसी शास्त्र में किसी अन्य तरह से कहा, किसी ग्रंथ की शैली अलग है तो किसी की और बिल्कुल अपोजिट है उससे, तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। नयों पे बात करें तो कहीं निश्चय से बात की गई है, कहीं व्यवहार से की गई है, तो हमें ऐसा लगता है कौन सा सच माने। कई व्यवहार को भी कथनचित सत्य कहा है, कहीं पे व्यवहार को असत्य कहा है, कहीं निश्चय को सत्य कहते हैं। तो ये सारी बातें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगती है, पर अगर हम इस पद्धति को, शास्त्रों को किस एंगल से पढ़ा जाए, इस पद्धति को समझ लेंगे तो हमें फिर ये कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो ये इस आवश्यकता मतलब इसके लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं कि शास्त्रों को पढ़ना, जो हम आगे शास्त्र पढ़ेंगे, इससे हमें हिंट भी दे रहे हैं कि आगे के सेमेस्टर में अब हमें शास्त्र आने वाले हैं, कोई और मतलब छोटे छोटे शास्त्र, तो उनको भी किस अनुयोग के हैं, किस नए से कहे गए हैं, ये हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले इसमें किया गया है निश्चय और व्यवहार का वर्णन। शास्त्रों, अगर हम पूरी जिनवाणी देखें तो जिनवाणी 2 नयों की भाषा में लिखी गई है, निश्चय नय की और व्यवहार नय की। ये नय क्या होते हैं, नय किसे कहते हैं, ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। कोई बताएगा? सुनील जी, नय किसे कहते हैं? नय बेसिकली किस अपेक्षा से आप उसको समझ रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उसी को नए कहेंगे क्योंकि जिनवाणी जो अनेकात्मक है और विभिन्न पक्ष, एक ही पहलू के विभिन्न पक्ष को समझना। बिल्कुल सही, कि वस्तु को हम किस एंगल से, किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, उस नजरिए का नाम नय है। उस देखने का नजरिया जो है
वस्तु को देखने का, समझने का, उस दृष्टिकोण का नाम होता है नए। अब कितने हो सकते हैं नजरिए? बहुत हो सकते हैं। भाई हम एक वस्तु है हमारे सामने, हम उसको कितने एंगल से देख सकते हैं? बहुत तरह से देख सकते हैं। एक व्यक्ति है, उसको हम छोटा भी कह सकते हैं हाइट की अपेक्षा से, उसको हम मोटा भी कह सकते हैं मतलब वजन की अपेक्षा से, और भी अनेक हम उनमें कह सकते हैं एक ही व्यक्ति में। तो ये है कि हम उस व्यक्ति को कौन से नजरिए से देख रहे हैं। तो ऐसे नए भी बहुत सारे होते हैं, पर मुख्य नए दो माने गए हैं, निश्चय और व्यवहार। इन दो को मुख्य नए माना है। उन्हीं की चर्चा ज्यादातर हमें हर ग्रंथ में प्राप्त होती है कि दो कैटेगरी कर दी, एक सत्यार्थ सो निश्चय और असत्यार्थ सो व्यवहार। जितना भी ऐसा कथन है जो बिल्कुल सत्यार्थ है, जिसमें कुछ भी मिलावटी कथन नहीं है, जो कुछ भी किसी को मिला जुला कर नहीं किया गया है, मतलब दो तरह के वाक्य जिनवाणी में हमें दो तरह के कथन मिलेंगे, एक निश्चय के और व्यवहार के। यद्यपि जिनवाणी में जितनी भी बात लिखी है वो किसी न किसी अपेक्षा सत्य ही है। आपने कभी कोई जिनवाणी में ऐसी बात देखी जो बिल्कुल झूठ हो? बताइए। देखिए, निश्चय और व्यवहार का स्वरूप मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगा क्योंकि वो हम पढ़ चुके हैं। मैं अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है निश्चय और व्यवहार को शास्त्रों के कंटेक्स्ट में समझना, कि शास्त्रों की जो भाषा है उसमें कैसे हमें निश्चय व्यवहार के प्रयोग मिलते हैं और हमें किसको कितना वेटेज देना है, किसको कैसे समझना है। समझ आ रही है बात आपको? क्या पढ़ने वाले हैं? प्रश्न मेरा ये है, जैसे हम निश्चय और व्यवहार की परिभाषा में आपसे पूछूं किसी से, कोई बताएगा निश्चय ने किसे कहते हैं और व्यवहार ने किसे कहते हैं? क्योंकि परिभाषा हम पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। जिनकी वीडियोस ऑफ है आप अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए तो मैं आपसे भी पूछ सकूं, और बाकी लोग भी हैंड रेस कर सकते हैं। सिर्फ दो ही जने, निश्चय और व्यवहार किसे कहते हैं? सोचिए थोड़ा। मतलब निश्चय ने, व्यवहार ने बहुत जगह सुनते हैं हम, प्रवचनों में, हर प्रवचन में एक ना एक बार आ ही जाता है। किसी के भी प्रवचन सुनेंगे उसमें आ जाता है, कहीं भी जिनवानी पढ़ते हैं तो आ ही जाता है। हाँ बताइए नरेश जी। क्या कर सकता हूँ? यथार्थ का नाम निश्चय और उपचार व्यवहार, और या एक ही द्रव्य को उसका एग्जैक्ट स्वरूप को निरूपण जिस तरह से कहेंगे तो वो निश्चय है, और उसके भाव को अन्य अन्य तरीके से समझना व्यवहार। ठीक है सुनील जी, इसका एग्जाम्पल दे दीजिए आप। सर, पहले तो परिभाषा में मतलब थोड़ा ये है कि जो जैसा है उसको वैसा ही कहना निश्चय है, और जो जैसा है उसमें मिला जुला कर कहना जिससे कि व्यवहार की भाषा में समझ में आया वो उसको व्यवहार कहेंगे। बिल्कुल सही है। हाँ अब जैसे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, जो फेमस एग्जाम्पल मिट्टी का घड़ा है, या इसका जो घी का घड़ा है, समझिए बोले तो एक्चुअल में तो वो घड़ा घी का नहीं है, लेकिन व्यवहार से उसको घी का घड़ा कह दिया जाता है, निश्चय से तो वो मिट्टी का घड़ा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत सारी परिभाषाएं हैं जो उन्होंने बताई नरेश जी ने, वो भी ठीक है, और जो आपने कही वो भाव दोनों का एक ही है। जैसा वस्तु का स्वरूप है उसका यथार्थ निरूपण करना, ज्यों का त्यों, मतलब जो एज इट इज है, जो फैक्चुअल बात है उसका निरूपण करना, इसका नाम होता है निश्चय। और जो फैक्ट नहीं है, जो पूरी तरह से सत्य नहीं है, जिसमें कुछ हमने उपचार से मिला जुला कर किसी प्रयोजन से कहा है कथन, वो चले जाता है व्यवहार में। जैसे घी के घड़े का तो उदाहरण है ही जो फेमस है, पर हम और भी तरह से इसमें हम और उदाहरण भी लगा सकते हैं। जैसे हम किसी कोई जैसे डब्बा हो, उसमें जो भी वस्तु रखी जाए, वो डब्बा जैसे मान लीजिए स्टील का बॉक्स है, स्टील का डब्बा है, तो हम है तो वो स्टील का डब्बा, पर हम उसमें जो भी वस्तुएं रखते हैं, जो भी हम उसमें वस्तुएं मतलब इकट्ठी करते हैं, रखी जाती है, हम उसे क्या कह देते हैं कि दाल का डब्बा या फिर किसी और चीज का डब्बा, मसाले का। तो वो
अब हमने क्या कहा, दोनों में अब निश्चय कौन सा और व्यवहार कौन सा है, कि जो वास्तविक है, कि जिससे वो बना है, ज्यों का त्यों है, वो हो गया निश्चय का कथन, जैसे स्टील का कहना या किसी और चीज का कहना। पर मिला जुला के मतलब संयोग के कारण, अभी हमने दाल का उसे इसलिए कहा क्योंकि उसमें दाल का संयोग है, इसीलिए ये कथन टेम्परेरी है और ये कथन किस में चला जाएगा, व्यवहार नय के कथन में जाएगा। हम ऐसे हजारों उदाहरण दिन भर में अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। अभी आप सोचोगे 5-7 मिनट और 10 मिनट तो हमें और एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, सिर्फ ये रखने वाले नहीं, और भी तरह के। हम जिस मकान में रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, किसका है? तो हम रह रहे हैं इसलिए हम कहते हैं हमारा है, सामने वाला रह रहा है तो उस मकान को कहते हैं सामने वाले का है। पर यदि हम मतलब जब हम नहीं थे या जब हम चले जाएंगे, मकान रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, तब भी रहेगा, और हमारे बदले दूसरा भी आके रह सकता है, रह सकता है, तो मकान तो नहीं बदल रहा। और वास्तव में देखिए तो ये जो मकान है ये किसका है? ये पुद्गल का है। ये एक ऐसा कथन है जो कभी नहीं बदलेगा, आप इसमें कुछ भी बदल नहीं सकते, चाहे आप रहो, चाहे कोई और रहे, चाहे कोई ना भी रहे, पुद्गल का है। तो ये कथन हो गया निश्चय का। फिर मिलावटी कथन हो गए कि जो कह दिया, और भी अनेक तरह से कह सकते हैं, सिर्फ रहने से नहीं, कि मकान की वैल्यू देख के हमने कह दिया कि मकान कितने का है, किसका है, तो कह दिया कि भाई ये 10 करोड़ का है, तो ये वैल्यू से हमने कह दिया। तो ये सब जो टेम्परेरी कथन होते हैं, ये जो मिला जुला कर या उपचरित कथन होते हैं, ये सब कहलाते हैं व्यवहार नय के वाक्य, व्यवहार नय के कथन। ठीक है, नए, अब अगले बात पे आगे बढ़ते हैं। नए किस पे लागू पड़ते हैं? नए कहाँ होते हैं? नए कहाँ पाए जाते हैं? मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कोई भी वस्तु है, जैसे ये वस्तु है, तो ये निश्चय से है या व्यवहार से है? बताइए, ये निश्चय है या व्यवहार है? हाँ, अश्वनी जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। सर सिर्फ शब्दों में नहीं लगते हैं, भाषा में लगते हैं। तो ये निश्चय से है या व्यवहार से है? ये आपका सर क्वेश्चन एक बार रिपीट करिए ना। ये वस्तु, ये मोबाइल निश्चय से है या व्यवहार से है? ये व्यवहार से है सर, क्योंकि निश्चय से तो ये पुद्गल है। देखो, इसको हम ऐसा कहेंगे कि कोई वस्तु ना निश्चय से है ना व्यवहार से है। वस्तु में निश्चय व्यवहार नहीं लगते, हम उस वस्तु को कैसा देख रहे हैं, कैसा कह रहे हैं, उसमें निश्चय और व्यवहार लगेंगे। जो आपने कहा था बिल्कुल सही था कि शब्दों में नए लगते हैं, उसके साथ साथ और ऐड कर लीजिए, शब्दों में और ज्ञान में नए लगते हैं। हम कैसा उसको जान रहे हैं। अब मैं इस मोबाइल को, ये तो ना निश्चय ना व्यवहार, अब मैं इसे जानूं कि ये मेरा है, तो ये कथन अब मेरे ज्ञान में है और मेरे शब्दों में है, तो ये कथन व्यवहार नय का कथन हो गया। मोबाइल तो अब भी जो का त्यों है, वही का वही है। इसको मैं कहूं नहीं ये पुद्गल का है, अजीब द्रव्य, अजीब है, तो ये कथन हो गया निश्चय का। मोबाइल निश्चय का या व्यवहार का नहीं हुआ, वस्तु निश्चय व्यवहार रूप नहीं होती है। वस्तु को हम किस एंगल से देखें? अब मैं इसको कहूं कि ये ब्लू कलर का है या कोई और कलर का है, ये सब उपचार से किया गया है, मतलब ऊपर से जो संयोग हुए उससे कह रहे हैं। मैं ये कंपनी का हूं या इतनी वैल्यू का हूं, ये सब उपचार से किए गए कथन है। वास्तव में देखिए जो चीज कभी नहीं बदल रही है वो है पुद्गल, और ये पुद्गल कहना ये निश्चय नय का कथन है। ठीक है, एक ही व्यक्ति होता है, एक ही व्यक्ति को हम अनेक नजरिए से देखकर, अनेक एंगलों से देखकर उसको पिता कहते हैं, पुत्र कहते हैं, भाई कह सकते हैं, या फिर और भी तरह के उस पर रिश्ते से हम आरोप कर सकते हैं। व्यक्ति कितने हैं? जल्दी मेरा बूट आपी दे छे जूना व्यक्ति तो एक ही है, जल्दी पौवा ला उससे भाई, और ना निश्चय है ना व्यवहार है। और 5 मिनट चूल्हा म्यूट कर लीजिए सब अपने को। तो
किसी वस्तु में निश्चय व्यवहार नहीं लगते हैं। निश्चय और व्यवहार ये दोनों नयों का नाम है। मतलब अब देखिए जिनवाणी पे, हम जिनवाणी पे लगाए क्योंकि हम शास्त्रों के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो जिनवाणी निश्चय है या व्यवहार है? बताइए, जिनवाणी निश्चय है या व्यवहार है? कुंजन जी। कथन से कहना चाहे तो निश्चय ही है, पर उसमें निश्चय व्यवहार तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो सीधा अरिहंतों से आता है, मीन्स। नहीं, देखिए इसमें ऐसा कहा जाएगा कि जिनवाणी ना निश्चय है ना व्यवहार है, जिनवाणी में निश्चय भी है और व्यवहार भी है। तो जिनवाणी में कथन कौन से है? निश्चय नहीं के भी है और व्यवहार नहीं के भी है। अब कौन सा सच है? अब ये हम इस पे थोड़ा आगे बढ़े, किसको सच मानना किसको नहीं मानना, हमें तो यही नहीं समझ आता। दोनों बातें हैं। अब जिनवाणी में इतने सारे वाक्य निश्चय से लिखे हैं, इतनी सारी बातें व्यवहार की मिलती है, हम किसको सच माने? और अगर हम एक को सच माने तो क्या दूसरा झूठ हो गया? और अगर झूठ है तो जिनवाणी में लिखा क्यों है? क्या जिनवाणी में झूठ भी लिखा जा सकता है? समझ आ रही है क्या प्रॉब्लम? ये आपके भी मन में आती होगी, उठता होगा प्रश्न कि जिनवाणी में हम किसको सही माने और किसको गलत माने। तो देखिए अब इसका हमने थोड़ा पहले भी पढ़ा था कि किस नय को किस तरह से ग्रहण करना चाहिए। तो उसका समाधान पहले भी क्या आया था कि जो जैसा है उसको वैसा मानना चाहिए। मतलब निश्चय नय का कथन है तो उसे निश्चय नय का मानकर ऐसा ही है, सत्यार्थ है, ऐसा मानना चाहिए, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। और व्यवहार नय का कथन, ये व्यवहार से की गई बात है, ये उपचरित है, ये अभी प्रयोजन से कहा गया है, उसे ऐसा मानकर उसका श्रद्धान करना चाहिए। ये जिनवाणी में दोनों तरह से दोनों नयों को ग्रहण करने की पद्धति है। जैसे मान लो हम एग्जाम्पल अपने उस पे लगाए कि हम दोनों नयों के लोक में भी हम दोनों नयों के वाक्यों को प्रयोग करते हैं। हम किसी मेहमान के घर जाते हैं तो वो क्या कहते हैं कि आप इसे अपना ही घर समझिए, ऐसा बोला जाता है। पर हम उस वाक्य को कैसा ग्रहण करते हैं? हम उनसे उस समय लड़ने लग जाते हैं क्या? अगर हमारा घर है तो आप निकलो, ऐसा करते हैं कोई कि आप क्यों रह रहे हो? हमारा घर है तो चलो रजिस्ट्री हमारे नाम करो इसमें, ऐसा होता है कभी? अब फिर कहेंगे कि आप किसी ने घर समझो, आपने कहा लाओ पेपर्स हम हमारे नाम करो, तो वो क्या कहेंगे कि भाई हम तो ऐसे ही कह रहे थे। फिर आप कहो कि भाई ऐसे क्यों कह रहे थे, झूठ क्यों बोल रहे थे? तो सामने वाला व्यक्ति ये कहेगा कि आपको क्या इतना भी नहीं पता कि इसका नाम लोक व्यवहार है, इसका नाम शिष्टाचार है। ये हम व्यवहार में, लोक व्यवहार में कह तो रहे हैं और आपको सुनना भी है, पर कैसा मानकर सुनना है ये महत्वपूर्ण है। अब इसको आप सच मानकर सुन लोगे तो फिर ये सही समझना नहीं कहलाएगा। चलते हुए हम कितने लोगों को कुछ भी कह देते हैं या फिर हम किसी भी उनको व्यवहार से प्रयोग करते हैं उनके साथ, पर वैसा यदि मान लिया जाए तो बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी। रास्ते में जा रहे हो, दो कुछ हमें बच्चे दिखे तो हमने उनको बेटे कह दिया। अब अगर आप उनको बेटे कह रहे हो तो ऐसा तो नहीं होता कि वो अब आपके साथ ही घर आ जाते हैं कि चलो आपने तो हमें बेटे कहा था अपने, तो चलो हम आपके साथ ही रहेंगे अब। ऐसा तो नहीं होता और हम भी उन्हें नहीं मानते, ना वो मानते। तो ये जितने भी ऐसे कथन हैं जो किए जा रहे हैं, इनको व्यवहार का मान के कहा जाए और व्यवहार मानकर ही सुना जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि निश्चय के कथनों को निश्चय मानकर सुने, कोई दिक्कत नहीं है। व्यवहार के कथनों को व्यवहार मानकर ग्रहण करे तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। ऐसे ही जिनवाणी पे लगेगा। जिनवाणी में भी दोनों प्रकार के नयों का कथन मिलेगा। दोनों तरह से वाक्य मिलेंगे, बातें आएगी कि निश्चय से ऐसा है, व्यवहार से ऐसा है। तो हमें कौन सा ग्रहण करना है कि दोनों करने हैं, दोनों अंगीकार करने हैं। पर कैसा करना है? दोनों को एक जैसा नहीं करना। निश्चय को सत्यार्थ ही है, ऐसा ही है, ऐसा मानकर ग्रहण करना है। और व्यवहार नय को
कि ऐसा नहीं है, ये उपचार से कहा गया है, ऐसा जानकर इसको ग्रहण करना चाहिए। समझ आ रही है बात आप सभी को? किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। सरिता जी, समझ आ रहा है? जी सर, समझ। ठीक है। हाँ जी, तो ये निश्चय और व्यवहार। हाँ, कुंजन जी। तो हमारी समझ और हमारे ज्ञान के हिसाब से जब हमें निश्चय का इतना कथन समझ में नहीं आए और हम उसे व्यवहार से ले, फिर आगे जाके हम उसे निश्चय से समझे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो वाक्य है वो निश्चय का या फिर व्यवहार का ही होता है, एक ही होगा। ऐसा नहीं है कि हम उसे अभी व्यवहार से ले ले और बाद में उसे निश्चय से ले लेंगे, ऐसा नहीं है। ये तो हम अब जिनवाणी में दोनों तरह के, जैसे मोक्ष मार्ग की बात करें, जिनवाणी में दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग का वर्णन है। निश्चय मोक्ष मार्ग भी, जिसका नाम है आत्मश्रद्धा, आत्मज्ञान, आत्मलीनता। व्यवहार मोक्ष मार्ग का भी वर्णन है, जिसमें स्वाध्याय, 7 तत्वों का पठन पाठन और व्रत तप शील आदि किए गए हैं। तो यदि हम अभी निश्चय वाली भूमिका में नहीं है, यदि हम अभी निश्चय को प्राप्त नहीं है, तो हम व्यवहार मोक्ष मार्ग को अंगीकार करें। पर ऐसा तो नहीं है कि अभी हम व्यवहार में नहीं हो तो हमारे लिए निश्चय मोक्ष मार्ग ही व्यवहार मोक्ष मार्ग हो गया, ऐसा नहीं है। इसीलिए दोनों तरह के कथन किए गए हैं। जिस तरह का जीव होता है उसे उस तरह से समझाया जाता है। जैसे हम भी, हमारे घर में जैसे बच्चे हो या और भी लोग होते हैं, तो हम उन्हें धर्म का कुछ उपदेश देते हैं, तो उन्हें धर्म का उपदेश हम जैसा व्यक्ति होता है उसके एंगल से देते हैं। मान लो कोई बच्चा ऐसा है कि जो बिल्कुल ही जमीकंद और आदि मतलब सब अभक्षय खाता है, तो हम उसको जब धर्म का उपदेश देंगे तो किस तरह का देंगे कि भाई आप थोड़ा थोड़ा जमीकंद छोड़ो पहले, या रात्रि भोजन का त्याग करो, आप पूरा नहीं कर सकते तो थोड़ा करो। ठीक, कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा बालक है जो भाई जमीकंद नहीं खाता, रात्रि भोजन नहीं करता, इतना करता है, उसको जब धर्म का उपदेश दिया जाएगा तो उसको कहा जाएगा कि आप स्वाध्याय करो और मतलब चिंतन आदि करो, उसको और आगे बढ़ने का उपदेश दिया जाएगा। अब कोई कहे कि ये तो बहुत गलत बात है, एक को तो आप कह रहे हो स्वाध्याय करो और एक को कह रहे हो जमीकंद छोड़ो, ऐसा पक्षपात क्यों करते हो, ये तो फेयर नहीं है। तो अब कोई ये इन दोनों बातों में कोई विरोध, कोई झगड़ा है क्या? या फिर इसमें ये लगेगा कि जैसा जीव है, जैसा व्यक्ति है, उसको उस भूमिका के अनुसार उपदेश दिया जाता है। अब जिनवाणी में भी यही पद्धति है। जिनवाणी में सर्व जीवों के लिए उपदेश है। तो सर्व जीवों के लिए उपदेश मतलब कोई थोड़ा निश्चय में लगा होगा तो उसके लिए निश्चय का उपदेश है, कोई व्यवहार में होगा, अभी निश्चय को प्राप्त नहीं किया होगा, उसके लिए व्यवहार का उपदेश दिया। दोनों तरह से मार्ग बताए गए। समझ आ रहा है? और जैसे एक क्वेश्चन ये आता रहता है कि व्यवहार में असत्यार्थ मतलब सत्यार्थ क्यों नहीं गिने उसे, मुझे वो बात थोड़ी और लगती है मतलब। हाँ, अभी मैं आगे बताता हूँ व्यवहार असत्यार्थ क्यों है। अर्पित जी। सर एक बार यहाँ पे ये क्लियर करना था कि मतलब मेन टारगेट अपना निश्चय को समझना ही है ना, तो व्यवहार निश्चय को समझने के लिए लिया जाता है, उसका यूज वही है ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके। अभी ये आगे इस चैप्टर में भी आ रहा है कि जब व्यवहार ऐसा है, व्यवहार असत्यार्थ है, तो जिनवाणी में व्यवहार का कथन किया ही क्यों? सरिता जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? जी सर, मेरा भी इसी से रिलेटेड है। जैसे जिनवाणी में निश्चय व्यवहार दोनों है, लेकिन प्राथमिकता तो निश्चय की रहेगी यदि हमें एग्जाम में आता है और सिर्फ दोनों में से एक ही को लिखना है, जैसे कुछ है तो। नहीं, ऐसा प्राथमिकता वाली बात नहीं है। वो वाक्य आपको दिख जाएगा, मतलब वाक्य लिखा होगा, पूछा जाएगा कि निश्चय या व्यवहार है, तो अब आपको इसमें प्राथमिकता नहीं देनी कि भाई हम तो निश्चय प्राप्त करना चाहते हैं इसलिए उसे निश्चय कह दो। नहीं, जैसा है निश्चय का है तो आप उसे निश्चय का बताओ, व्यवहार का है तो इसी का नाम सम्यक ज्ञान है। देखिए जो ज्ञानी होते हैं, मतलब ये मैं थोड़ा आगे की बात बताऊं, जो सम्यक दृष्टि है उन्हें कौन से नय का ज्ञान होता होगा? निश्चय नय का। पल्लवी जी, कौन से नय का ज्ञान होता होगा उनको? दोनों नय का ज्ञान होगा सर।
क्यों? वो तो सम्यक दृष्टि है, तो उनको तो एक जो वास्तविक बात है उसी का होना चाहिए। नहीं हाँ, पर व्यवहार का ज्ञान, जैसे निश्चय को निश्चय ग्रहण करने योग्य है, वैसे ही व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान होगा उनका कि ये छोड़ने योग्य है, वो भी ऐसा यथार्थ। ऐसा तो नहीं है कि ज्ञानियों को निश्चय का और अज्ञानियों का व्यवहार का? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही, ये बात हमें थोड़ा समझना है। हमें ऐसा लग रहा है कि व्यवहार अज्ञानियों के लिए है और निश्चय ज्ञानियों के लिए है, या फिर सम्यक दृष्टि को तो सिर्फ निश्चय नय का श्रद्धान होगा, ऐसा नहीं है। सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान तो उसे कहेंगे जब दोनों नयों का यथार्थ ज्ञान हो। देखिए, हम लोक में भी जितने ये व्यवहार के प्रयोग कर रहे हैं, उसमें एक समझदार व्यक्ति हम उसे कहेंगे कि जो दोनों वाक्यों का वेटेज जानता हो, किसको कितना महत्व देना है। व्यवहार को व्यवहार रूप देना और निश्चय को निश्चय रूप, इसी का नाम है एक बैलेंस लाइफस्टाइल, अगर हम लोक में भी देखें। और यहाँ धर्म के मार्ग में भी शास्त्रों को समझने के लिए सम्यक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, उसका नाम है जहाँ निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप हो। अब हमें कोई उलझने वाली बात ही नहीं है कि निश्चय सच है या व्यवहार सच है, कि भाई जहाँ निश्चय की मुख्यता होगी वहां निश्चय सच है, जहाँ व्यवहार की मुख्यता होगी वहां व्यवहार सत्य है। और सम्यक ज्ञान है दोनों को यथार्थ ग्रहण करना। ठीक, तो इसमें एक, अब चैप्टर को आगे बढ़ाएं तो एक इसमें बात आई कि पूछा कि मनुष्य तिर्यंच कौन है? मनुष्य तिर्यंच कौन है? अब जिनवाणी की भाषा का थोड़ा प्रयोग करें कि भाई थोड़ा हमें बताओ तो कि जिनवाणी में व्यवहार और निश्चय कैसे आया। तो जैसे हम 4 गतियों का वर्णन पढ़ रहे हैं, तो उसमें मनुष्य गति, तिर्यंच गति, ये सब आया। ये 4 गतियां किसके भेद हैं? मतलब ये जो 4 टाइप्स है, हम इसे कह सकते हैं कि जीव हैं, जीव के ही भेद हैं। तो जीव के भेद हैं, पर मैं आपसे पूछता हूं कि वह आत्मा जीव है या जो मनुष्य की ये जो अवस्था है ये जीव है? तिर्यंच का जो शरीर अवस्था दिख रही है ये जीव है या उसमें जो आत्मा है ये जीव है? बताइए कोई। हाँ नरेश जी। सर जो जीव है वो तो निश्चित है, बाकी जो शरीर है वो पर्याय से है। जो मनुष्य का शरीर है, तिर्यंच का शरीर है, वो तो पर्याय से है। तो फिर आप उसे क्यों कहते हो तिर्यंच जीव, मनुष्य जीव? तो आइडेंटिफाई डिस्टिंग्विश करने के लिए तो इसका वही नाम देना पड़ेगा जो व्यवहार में है, समझने के बिल्कुल लिए। सही, बिल्कुल सही। कि देखिए, जीव तो आत्मा ही है, जीव तो वो शुद्ध आत्मा ही है, और चाहे वो नारकी हो, तिर्यंच हो, चाहे सिद्ध भी हो, जीव तो आत्मा ही है। पर अब जिनवाणी में ही मनुष्य जीव कहा, तिर्यंच जीव कहा, तो झूठ तो नहीं लिखती जिनवाणी में, एक भी कथन झूठा तो है ही नहीं। लिखा है तो कुछ ना कुछ उसका प्रयोजन होगा, कुछ ना कुछ कारण होगा। तो उनको भी जीव कहा, क्यों कहा? वो संयोग से उनको भी जीव कह दिया। क्योंकि यदि मैं आपसे कहता कि आप मनुष्य, ये जो जीव हैं इनका शरीर हटा लो और फिर आप जीव को पहचान के दिखाओ, जीव कैसा होता है, आप बताओ, कैसे बताओगे? हमें किसी नए को या किसी सामान्य व्यक्ति को जीव के बारे में समझाना है तो हम क्या कहेंगे कि भाई जो देख सकता है, जो चल रहा है, जिसमें बोलने की शक्ति है, उसे हम समझाएंगे कि ये होता है जीव। अगर हम ये सीधा कह देते कि जीव ज्ञान दर्शन परिपूर्ण अनंत शक्तियों का धाम है, अव्यक्त है, अरस है, तो उसको जीव समझ आता क्या? बताइए। अब ये तो हम पर ही लगा लीजिए ना, जब हमने पहली बार आत्मा के बारे में पढ़ा होगा और तभी ऐसा बता दिया जाता कि जीव अनुभव गम्य है, तो आप कैसे समझ पाते? कि बताओ, आप कैसे समझाएंगे? इसलिए उसका कथन करना के लिए, उसको समझाने के लिए इस तरह से समझाया कि चले फिरे वो जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, जो ऐसे, मतलब जिसमें ऐसी क्रियाएं पाई जाए वो जीव, जो ऐसे मनुष्य देव नारकी के शरीर रूप है वो जीव। इस तरह के कथन जीवों को समझाने के लिए ही किए गए हैं। परमार्थ से तो, निश्चय से तो आत्मा, शुद्ध आत्मा ही जीव है। ऐसी ज्ञान दर्शन के भेदों पे भी लगेगा कि आत्मा कौन है? वैसे तो अनंत गुण वाला है, पर जब भी हम आत्मा को समझाएंगे, बताएंगे, तो क्या कहते हैं? जानने वाला, देखने वाला, यही कहते हैं जानने देखने वाला जीव है। तो मैं पूछता हूँ, क्या सिर्फ जानने देखने वाला ही है?
क्या उसमें ज्ञान और दर्शन गुण ही है क्या? आत्मा में कितने गुण हैं? अनंत गुण। और हमसे जब पूछा जाता है तो हम क्या कहते हैं? ज्ञान दर्शनमयी आत्मा है, ज्ञाता दृष्टा है। तो क्या 2 ही गुण है? नहीं, गुण तो अनंत है, पर क्योंकि ये मुख्य गुण है, ये गुण व्यक्त हैं, प्रकट मतलब पकड़ में आते हैं, इसलिए समझाने के लिए हम इस तरह से कहते हैं। तो इस तरह भेद करके समझाना भी ये व्यवहार न्याय में चला जाता है। जीव तो निश्चय से एक अभेद वस्तु ही है। अब आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं ये बात? क्योंकि ये बहुत जरूरी है, और हम आगे के जितने भी ग्रंथ, जितने भी पढ़ेंगे विषय, उनमें सब अब नयों को समझाया नहीं जाएगा, आपको ये बातें वहां पे मैच करनी है, लगा के रखनी है कि हाँ देखो, इस जैसे आगे हमें कहीं पे पढ़ेंगे हम कि व्यवहार से ये कहा, वहां डायरेक्ट लिख देंगे, तो आपको ये समझ में आना चाहिए ये व्यवहार क्यों कहा गया है। इसमें मिलावट के कारण से व्यवहार कहा है, या संयोग के कारण से कहा, या भेद के कारण से कहा, ये सब लगता है। बहुत सारे मतलब व्यवहार के कथनों को व्यवहार रूप समझना चाहिए। देखो, ये इसमें फिर आगे ये बात ली कि जो व्रतशील संयम आदि है, इनको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा गया है। बिल्कुल, हमने ये बात पहले पढ़ी थी। इसमें एक चीज और ऐड करूंगा जो पहले देखी थी, कि किसी क्रिया, किसी भाव, किसी वस्तु द्रव्य का नाम निश्चय या व्यवहार नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, भोजन करना, भोजन करना निश्चय से है या व्यवहार से है? भोजन करना निश्चय से है या व्यवहार से है? कोई हैंड रेज कीजिए। भोजन करना निश्चय से है या व्यवहार से है? एक भी हैंड रेज नहीं हुआ, क्या बात है? करते नहीं क्या आप लोग? करते तो सब है। निश्चय से करते हो या व्यवहार से करते हो? अब आप कहोगे हम इतना सोचते नहीं, हम तो बस खा लेते हैं। ये आप जानो, ये आप विद्वानों का काम है। चलो फिर भी थोड़ा सोच लेते हैं कि निश्चय से है या व्यवहार से है भोजन करना। हाँ शिखा जी, आपने हैंड रेज किया है, बताइए। भैया जी, भोजन करना चूंकि एक क्रिया है, और आपने एक बार पहले बताया था कि क्रिया में निश्चय और व्यवहार नहीं होता, निश्चय और व्यवहार तो कथन पद्धति है। तो कुछ तो होता होगा, या कुछ मतलब निश्चय व्यवहार कुछ नहीं लगेगा भोजन की क्रिया पे? बिल्कुल सही बोला आपने, हाँ कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल सही है कि भोजन की क्रिया या कोई भी क्रिया हो, ना निश्चय है ना व्यवहार है। फिर अब इस और पे सर निश्चय इसमें अगर व्यवहार, हम ऐसा बोलेंगे कि मैं भोजन करता हूँ तब वो व्यवहार हो जाए। बिल्कुल मैं यही बात कह रहा था कि अब हम इस भोजन की क्रिया को कैसे बोल रहे हैं, कैसा कह रहे हैं, कैसा जान रहे हैं, इससे निश्चय व्यवहार लगेगी। अगर मैं कहूँ मैंने भोजन किया, तो अब मैंने में तो मैं मान रहा हूँ आत्मा, और भोजन करना ये है पुद्गल का काम। तो ये मैंने दो द्रव्यों को मिला दिया, तो ये भोजन की क्रिया का इस तरह का कथन करना कि मैंने भोजन किया, ये वाक्य व्यवहार का है, क्रिया व्यवहार की नहीं है। ये वाक्य किसका हो गया? ये व्यवहार नय का कथन हो गया। मैं कहूं कि पुद्गल मतलब शरीर ने भोजन किया, मतलब पुद्गल ने पुद्गल को खाया, ये गया निश्चय नय। क्योंकि क्या हुआ, वास्तव में तो पुद्गल का ही परिणमन है भोजन की क्रिया, कि इधर से पुद्गल का पुद्गल में ट्रांसफर हो जाना, पर जीव के साथ संयोग है, और संयोग के साथ कहना ये व्यवहारने का कथन है। ठीक है, तो अब आप निश्चय से भोजन करते हो या व्यवहार से? कि हम तो ना निश्चय से करते ना व्यवहार से, हम उसे कैसा मान रहे हैं इस पे निर्भर करता है। हम कोई भी काम, ये भोजन की बात थी, हम बाकी चीजों पे करें, हम व्यापार कर रहे हैं, व्यापार करते हुए हम ये माने कि मैंने व्यापार किया, मैं इतना बड़ा बिजनेस चला रहा हूँ, या मैंने इतना बड़ा वो कर लिया, इतनी प्रॉफिट कर लिया, तो ये सब कथन व्यवहार के हैं, और सब अपने कर्म के उदय से, अपनी योग्यता से हो रहा है, और पुद्गल का परिणमन स्वतंत्र है, ऐसा कहना, ऐसा मानना, ये हो गया निश्चय का। अब इसमें मिथ्यात्व कैसे आ सकता है? इन्हीं निश्चय और व्यवहार नय में मिथ्यात्व भी छिपा हो सकता है। कैसे, कोई बताएगा? हम ये देखिए, हम ये मान रहे हैं, हमने ये कहा कि मैंने भोजन किया, और ये कथन व्यवहार का है, तो व्यवहार भी सर्वथा झूठा तो नहीं है।
तो फिर हमारे मिथ्यात्व क्यों है? सर कर्तत्व भोक्तत्व की जो हमारी उसमें आ जाती है, उससे मिथ्या हो जाता है। ठीक है, ये बात सही है। अभी इस कंटेक्स्ट में अगर हम इन वाक्यों में बताएं, इस जो अभी प्रयोग किया, हाँ पल्लवी जी बताइए। क्योंकि भोजन तो शरीर खाता है, लेकिन यदि आत्मा तो कभी खाता ही नहीं है। लेकिन जब मैंने ऐसा जब मेरा ऐसा श्रद्धान है कि मैं ही खाता हूँ, तब फिर वो मिथ्यात्व हो जाएगा कि कर्ता बुद्धि आ जाएगी कि मैं बनाता हूँ, मैं खाता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे कोई सम्यक दृष्टि से पूछा जाए कि आप भोजन करते हो कि नहीं, तो वो क्या कहते होंगे? वो ये कहते होंगे कि भोजन पुद्गल कर रहा है, हमने ये पुद्गल में डाल दिया, ऐसा बोलते होंगे? वो कहेंगे सम्यक तो फिर मैं भोजन करता हूँ, पर अंदर में मानेंगे तो कि आत्मा तो चैतन्य आहार पे जीता है, आत्मा को भोजन बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये बात समझानी है बस कि कहना तो व्यवहार का कथन है कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा कहना, ये निश्चय है। जो वस्तु जैसी नहीं है उसको मिला-जुला कर कहना, ये हो गया व्यवहार है। जो अभी हमने देखा कि भोजन पुद्गल का पुद्गल करता है, ये निश्चय का है, मैं करता हूँ, ये व्यवहार का है। और मिथ्यात्व क्या है कि व्यवहार को मैंने किया, मतलब जो व्यवहार के वाक्य हैं, उसको निश्चय जैसा मान लेना, उसको यथार्थ मान लेना। अब सम्यक ज्ञान इसका नाम है कि जो व्यवहार का कथन था उसको आप व्यवहार रूप मान लीजिए कि हाँ इतना, हाँ भाई मैं कह जरूर रहा हूँ कि भोजन मैंने किया, व्यापार मैंने किया, व्रतशील संयम आदि मैंने किए, पर सूक्ष्मता से निश्चय से देखा जाए तो ये सब पुद्गल की क्रिया है, इसका कर्ता पुद्गल ही है। ये मान्यता उनके श्रद्धान में रहती है, और चाहे शब्दों में, वचनों में, चाहे कहीं भी और कहेंगे भी, क्योंकि लोक व्यवहार में वो बहुत ही ज्यादा, मतलब अटपटा सा हो जाएगा। अगर कोई ऐसा आपसे पूछा जाए नाम क्या है, तो ज्ञानी क्या कहते होंगे? मेरा नाम शुद्धात्मा है, ऐसा। उनसे पूछा जाए एड्रेस क्या है, तो कहते होंगे मुक्तिपुरी है मेरा धाम, ऐसा थोड़ी कहते होंगे। क्योंकि कहना बोलना ये व्यवहार है, व्यवहार में बोलने से कोई मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाता। मिथ्यात्व और सम्यक का संबंध मान्यता से है, और हम उल्टा करते हैं, हमारे साथ होता उल्टा है। हम बोलने लगते हैं निश्चय को, मतलब निश्चय की बातें बोलने लगते हैं, जिसको हमें मान्यता में रखना है, जिसको हमें श्रद्धान में रखना है, और मानते हैं व्यवहार को सच्चा। थोड़ा आप सोचना इस बात पे कि हमारा इस तरह से उल्टा हो रहा है। वो तो थोड़ा आगे आउट ऑफ टॉपिक है, पर हम यहाँ पे जो कह रहे हैं कि निश्चय को निश्चय रूप और व्यवहार को व्यवहार रूप मानना। अब प्रश्न ये उठा कि भाई फिर व्यवहार का कथन किया ही क्यों? अर्पित जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ सर, जैसे बताया, सम्यक दृष्टि जीव बोलता तो है कि मैंने भोजन खाया, क्योंकि उसको दूसरे को समझाना है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, दूसरे को ना भी समझाना हो, अगर उसको मतलब एक जनरल बोलना हो, किसी से चर्चा हो रही हो, या फिर ऐसा व्यवहार में प्रयोग है, पर उसके उस समय भी मानता क्या है वो महत्वपूर्ण है। ओके सर, एक चीज और था कि यहाँ पे अगर सारे ही विश्व में सम्यक दृष्टि जीव होते तो फिर व्यवहार न्याय का कंसेप्ट नहीं आता, फिर निश्चय ही चलता। क्यों? अभी आपने ही तो बोला कि बोलने में तो व्यवहार ही आएगा। सारे सम्यक दृष्टि होंगे तो एक सम्यक दृष्टि दूसरे सम्यक दृष्टि से बात जब करेगा तो फिर व्यवहार की जरूरत पड़ेगी। ओके, लेकिन समझाने के लिए उनको व्यवहार की यूज नहीं पड़ता, क्योंकि फिर निश्चय से ही सब लोग समझ जाते हैं। जनरल टॉपिक के लिए व्यवहार यूज होता, जनरल हो या आत्मा की भी बात हो। यहाँ तक अभी बात की ना कि आत्मा की भी बात हो, यदि हमें उसको समझना समझाना है तो व्यवहार का प्रयोग किया जाएगा। अभी आपका क्वेश्चन जो है वो आ ही रहा है कि जब व्यवहार झूठा ही है तो व्यवहार का जिनवाणी में प्रयोग ही क्यों किया, व्यवहार का यूज ही क्यों आया है, क्यों लिखा? उपदेश देते ही ना इतनी कंफ्यूजन होती ही नहीं, दिक्कत आती ही नहीं कोई। रोहन जी, जब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे कि जिनवाणी का अंदर सत्यार्थ क्या है, उसके लिए व्यवहार की जरूरत है। तो जब व्यवहार समझ में आएगा तभी
तभी हम निश्चय में जा पाएंगे। इसलिए व्यवहार नहीं इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और निश्चय भी, क्योंकि यहाँ तो सबसे अच्छा इसका कारण दिया, क्योंकि व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश ही नहीं हो सकता। सीधा कह दिया, आप बता ही नहीं सकते, आप कितनी कोशिश कर लो। आप एक नए व्यक्ति को या किसी को भी आत्मा समझाओ, आप मुझे समझाइए, मुझे आत्मा समझाइए, पर आपको कोई भी ना तो इंद्रियों से बताना, ना गति से बताना, ना शरीर से बताना, ना भेद करके बताना। अब बताइए मुझे आत्मा क्या है? कोई समझा सकता है? ऐसे ही सब जीवों पे लगेगा, मतलब सब वस्तुओं पे लगेगा, सिर्फ आत्मा पे नहीं। वस्तु निश्चय से देखा जाए तो वो अवक्तव्य है। अवक्तव्य को मैं दूसरी बात कि उसको शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता। हम उसका स्वाद हो या उसका रूप हो बता ही नहीं सकते, और बताएंगे तो पार्शियली ही बता सकते हैं, पूरा नहीं बता सकते। और जहां आपने पार्शियली बताया वो व्यवहार है। आपसे आपने कोई बहुत अच्छी चीज देखी, बहुत अच्छा आपने कोई जगह देखी, तो आप देख के आए, फिर आप आए घर में आके आपने बताया कि हमने बहुत बढ़िया चीज देखी। क्या देखा? वही बहुत अच्छा देखा। कैसा था? कि बस हम बता नहीं सकते। हम बता रहे हैं ना कि हम बता नहीं सकते कि बहुत अच्छा था, कि बता भी रहे हैं और कह भी रहे नहीं बता नहीं सकते। तो कुछ तो बताओ, कि बस हम उसे कह नहीं सकते। तो मैं पूछता हूँ, ये कह नहीं सकते कहकर भी आप कह रहे हो कि नहीं? कह रहे हैं। और नहीं कहकर भी, मतलब उसको कहने की कोशिश करने पर भी कहाँ बता पा रहे हैं? यही कह रहे हैं कि हम बता नहीं सकते, हम उसको कथन ही नहीं कर सकते, कि बिल्कुल आज तक ऐसा नहीं देखा होगा, आज तक ऐसा नहीं खाया होगा। किसी वस्तु का स्वाद बताना हो तब भी हम ऐसे कहते हैं कि भाई वो मिठाई कैसी थी, कि बस बता नहीं सकते, हम कह नहीं सकते। कुछ तो बताओ कि भाई मीठी थी, कैसी मीठी थी, कि हम नहीं बता सकते। क्या उसका लास्ट क्या निकलता है कि भाई खुद खा लो और जान लो, खुद खा लो और देख लो। हम नहीं बता सकते। हम बताएंगे भी तो थोड़ा बता पाएंगे, पर वो बताना एक तरह से उसका कम वर्णन करना ही है। इसलिए कोई भी वस्तु हो, आप उसका पूरा तरह से सर्वांग वर्णन कर ही नहीं सकते। जैसे कोई भी चीज है, ये है, आपसे मैं पूछूं ये कैसी है, कोई कहेगा रेक्टेंगल है, कोई कहेगा सॉफ्ट है, कोई कहेगा वाइट है। तो आप पूरा बताओ ना, एक एक चीज क्यों बता रहे हो? मैंने आपसे बुक पूछी है, कलर थोड़ी पूछा है इसका, आपसे इसका शेप थोड़ी पूछी थी, पूछा था ये कैसी है बस। तो फिर आप क्या कहोगे कि भाई ऐसे हम नहीं बता सकते। बताया ना तो किसी ना किसी एक ना एक एंगल से ही जाएगा, और जहां हम प्रयोग करते हैं ये सब हो जाता है व्यवहार से। तो निश्चय का उपदेश व्यवहार के बिना हो ही नहीं सकता। आप ट्राई करके देख लीजिए। हमें अपने आपस में रिलेशन, परिवार में दो व्यक्ति का आपस में क्या रिलेशन है, आप जब उसका प्रयोग करोगे, जब उसकी बात करोगे, तो वो किस में आएगा? वो व्यवहार ने से ही बता सकते हो, नहीं तो कौन आप और हम कौन, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि भाई जब सब अलग अलग है और सब आत्मा है, कोई आत्मा में कोई संबंध ही नहीं है। तो ये जितने भी सब है, व्यवहार ने से ही लोक व्यवहार भी चलेगा, और व्यवहार ने से ही निश्चय का उपदेश दिया जाएगा। इसलिए व्यवहार ने का कथन किया गया है। समझ आ गई बात? पर सावधानी की बात यह है कि व्यवहार से उपदेश तो दिया जाएगा, पर व्यवहार को श्रद्धा का विषय नहीं बनाना है। देखो ना, हम ऐसे कितने प्रयोग करते हैं। हम ट्रेन में कहीं जा रहे हैं, ट्रेन से कहीं जाते हैं, या कोई भी हम ट्रेवल करते हैं, रास्ते में आए तो हम कैसे बोलते हैं कि जैसे अब मान लो हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं दिल्ली स्टेशन आ गया, दिल्ली आ गया। तो मैं पूछता हूँ दिल्ली आया है या आप आए हो? आप आ रहे हो कहीं से, तो हम क्या बोलते हैं? दिल्ली आ गया, ये आ गया, मुंबई आ गया, कोई आ गया। तो वो आया है या आप आए हो? बताइए नरेश जी। जब आप गुड़गांव जाते हो, तो गुड़गांव का स्टेशन जब आता है मेट्रो से, तो गुड़गांव आ जाता है या आप आए हो? और कहते क्या है? कहते तो ये गुड़गांव आ गया, हुडा सिटी सेंटर आ गया। तो अब ये बोलते हो आप, तो अब कोई आपके सामने कोई एक निश्चय का ज्ञानी हो, वो लड़ने लग जाए आपसे, कहता है ऐसा कोई कि नहीं नहीं, ये आप झूठ बोल रहे हो, गुड़गांव आया ही नहीं है, आप आए हो, आप आए हो, गुड़गांव कहना ये झूठ है, ऐसा कोई लड़ने लगता है क्या? नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा। तो हम ये जो प्रयोग कर रहे हैं, उन प्रयोगों को करते हुए भी हम क्या जानते हैं?
भाई किसका कितना महत्व है, कौन सा वाक्य किस कथन से कहा गया है। व्यवहारने से निश्चय को समझा तो जाएगा, पर व्यवहारने का श्रद्धान नहीं किया जाता। अगर इसी बात को सही मान लिया जाए तो आप अपने घर बैठ जाओ और इंतजार करो कब आ जाएगा, मतलब आप गुड़गांव कब आ जाएगा दिल्ली, आप इंतजार करो, आ जाएगा। जैसे आपका मान लो 1 घंटे का टाइम है ट्रैवल का, तो 1 घंटे वेट करो, घर पे आ रहा है गुड़गांव, आ जाएगा। ऐसा हो जाएगा कभी? ऐसा तो नहीं होने वाला। इसका मतलब कि व्यवहार ने कथन में तो किया जाएगा, पर अगर उसको हमने सच्चा मान लिया तो फिर दिक्कत है। इसको यहाँ समय सार की गाथा टीका की भाषा में कहा कि मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में तो समझाया जाएगा, पर मलेच्छ हुआ नहीं जाता, मलेच्छ बनना नहीं है। मलेच्छ छोड़िए, चलिए मलेच्छ हमें समझ भी नहीं आएगा, तो हम कहें कि मान लो कोई दूसरी लैंग्वेज वाला आदमी हो, कोई दूसरी कंट्री का हो, जिसको हमारी लैंग्वेज ना आती हो, तो उसको उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा हमें। उसको कुछ भी सिखाना हो, कुछ बताना हो, उसकी भाषा में सिखाएंगे, पर उसकी भाषा में सिखाकर उस जैसा नहीं बनना हमें। हम उसकी भाषा में सिखाकर सिखाना तो अपनी बात ही है। ऐसा कहा कि मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझाया जाएगा, पर मलेच्छ हुआ नहीं जाता। ऐसे ही व्यवहार ने से निश्चय को समझाया जाएगा, पर व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं। समझ आ गई है इतनी बात आप सभी को? ठीक। फिर इसमें एक लास्ट पॉइंट ये लिया कि व्यवहार ने कार्यकारी है, मतलब सिर्फ उसका काम निश्चय को समझाना है, या व्यवहारने का और भी कुछ प्रयोजन है व्यवहारने का काम? अर्पित जी आप कुछ पूछ रहे हैं? नहीं सर, वो पहले से हैंड रेज़ है। अच्छा, ठीक है। तो अब दोनों काम है व्यवहारने का, निश्चय को प्राप्त कराना, निश्चय का ज्ञान कराना, ये भी व्यवहारने का प्रयोजन है, ये भी व्यवहार के कथनों की उपयोगिता है। और दूसरा प्रयोजन ये कहेंगे कि जब तक निश्चय की प्राप्ति नहीं हुई हो, जब तक हम परम भाव को प्राप्त नहीं हुए हो, तब तक व्यवहार ने एक अवलंबन जैसा भी है, तब तक व्यवहार ने एक सहारा है। जैसे हमें समुद्र पार करना हो तो जाना तो है उस दूर, मतलब उस तट पर, तो हम समुद्र पार करते हैं तो किसी बोट का, किसी नाव का हम सहारा लेंगे। तो अब वो नाव हमें, जब तक हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच रहे तब तक वो हमारे लिए प्रयोजन भूत भी है। तो बिल्कुल ही अप्रयोजन भूत है, बिल्कुल बेकार है, खराब है, ऐसा कहोगे तो बोट से उतार दिया जाएगा, तो फिर आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। इसका मतलब है कि व्यवहार ने निश्चय को तो समझाता ही है, पर जब तक हम निश्चय को प्राप्त नहीं हुए हैं तब तक व्यवहार ने को कथनचित प्रयोजनवान भी कहा है, पर निश्चय जैसा प्रयोजनवान उसको कभी नहीं कहा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो सही समझ इसका नाम है निश्चय को निश्चय रूप और व्यवहार को व्यवहार रूप मानना। समझ आ रही है बात सभी को कि क्या है निश्चय और व्यवहार का दोनों का सुमेल? इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछिए, जिनको कुछ रह गया हो मुझसे। सर इसमें वही केले का फेमस एग्जांपल है ना, जब तक केला खाना है तब तक छिलके के साथ रखना पड़ता है, जैसे ही खाया फिर छिलका फेंक दिया जाता है। बिल्कुल, कि जब तक केला नहीं खाया तब तक उसको छिलके के साथ रखना पड़ेगा। अगर आप केले लेने जाओ और कोई बिना छिलके के दे, लाओगे? अब वो कहे कि नहीं आपको खाना तो बिना छिलके के ही है ना, छिलके थोड़ी खाने हैं, तो क्यों बेकार में छिलकों का भी वेट कराते हो, उसमें भी कर रहे हो? तो ले जाओ बिना छिलके के। लाते हैं कभी कि नहीं लाएंगे? और जबकि हम जानते हैं कि हमें फेंकने ही है, पर कि जब तक हम नहीं खा रहे तब तक उसकी सुरक्षा कौन करेगा? वो छिलके करते हैं। ऐसे जब तक हम निश्चय में लीन नहीं हो रहे, निश्चय को प्राप्त नहीं हो रहे, तब तक हमारे मोक्ष मार्ग की, हमारे आचरण की, हमारे से होगी तो व्यवहार नहीं से होगी, तब तक वो अवलंबन है। अब दोनों की उपयोगिता समझ में आनी चाहिए। अब भी कोई मुझसे ये पूछे आप तो बस ये बता दो कौन सा सच है, तो हम ऐसा एक लाइन में नहीं बता सकते कि कौन सा सच है, कि भाई इतना एक्सप्लेन इसीलिए तो किया है कि हम जो जैसा सच है, जो जितना सत्य है उसको उतना माने।
50-50% सत्य है कि नहीं? 50% निश्चय सत्य हो गया और 50% व्यवहार सत्य हो गया। रोहन जी मना कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? सच तो सिर्फ निश्चय नहीं है, व्यवहार तो सिर्फ दृष्टि मतलब अपेक्षा से है। व्यवहार की दृष्टि से जाना तो जाना है वहां पे आत्मा के पास, पर अल्टीमेटली निश्चय के थ्रू ही अपनी आत्मा को जानना है। बिल्कुल ठीक है कि निश्चय ने 100% सच है, तो मैं पूछता हूँ व्यवहार ने भी 100% सच हो सकता है क्या? एक देश बात की जा सकती है कि जैसे आपका तादात्म्य संबंध है या सहयोग सिद्ध संबंध है, मतलब मेरा और एक देश कह रहे हैं तो मतलब क्या 90% 50% ऐसा? नहीं, मतलब एक देश इन द सेंस कि जैसे आपको और मेरा संबंध सिद्ध करना है, तो हमारे बीच में सहयोग सिद्ध संबंध है कि आप पढ़ा रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ एज अ स्टूडेंट, तो उस दृष्टि से व्यवहार नहीं सही है। लेकिन हाँ, इसको अगर यही भाषा में कहे तो निश्चय ने भी 100% सत्य है और व्यवहार ने भी, अभी थोड़ी खतरनाक बात है कि व्यवहार ने भी 100% सत्य है, पर निश्चय ने निश्चय की अपेक्षा 100% सत्य है और व्यवहार ने की अपेक्षा से 100% सत्य है। ये बात हमें समझनी चाहिए कि व्यवहार ने भी सत्य है पर व्यवहार में सत्य है। अगर इतना हम समझ जाए ना तो सारा झगड़ा, सारा दिक्कत, सब विवाद का हल हो जाए इस स्यादवाद के द्वारा। मतलब ये हमें जो परेशानी लगती है कि हमें तो जब शास्त्र पढ़ो कोई बोल रहा है निश्चय से, व्यवहार से, हमें समझ ही नहीं आता। तो भाई आप वो वाक्य, वो कथन, वो प्रयोजन किस अपेक्षा से कहा जा रहा है, उस अपेक्षा से वो नए लगेगा और उसमें उसकी सत्यता पूरी है। ठीक है अर्पित जी, अब बताइए। हाँ सर, इसमें ऐसा कुछ लिमिट है क्या कि जैसे दोनों की बाउंड्रीज है कि निश्चय की बाउंड्री है, व्यवहार की बाउंड्री है, तो बाउंड्री का अपने को ध्यान रखना है, तो वो कैसे और समझा जाए कि ये हमारी पर्टिकुलर बाउंड्री है दोनों के लिए? देखिए बाउंड्रीज बिल्कुल सही कही आपने, बाउंड्री है कि व्यवहार की मर्यादा है। व्यवहार सच्चा है तो हर व्यवहार भी सच्चा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं व्यवहार में कहूँ आप जिस मकान में रह रहे हो, तो हम ये कहेंगे कि ये मकान आपका है, ये बात बिल्कुल सही है, व्यवहार ने से ये बात बिल्कुल सत्य है। पर अब कि भाई वैसे तो पुद्गल है, वैसे तो मतलब जड़ है, इस अपेक्षा से अगर हम बात करेंगे तो आप जैसा अपने घर आप सामने ना कह सकते हो क्या? नहीं, मतलब निश्चय को अगर हम एक साइड रख दें, नहीं कह सकते व्यवहारों से भी। और व्यवहार में भी जब व्यवहार ही है तो किसी को भी कह दो, किसी के भी घर में घुस जाओ, कहीं भी किसी के भी रूम में जाके बैठ जाओ, ऐसा हो सकता है? नहीं। गाड़ियां हैं, किसी की भी गाड़ी चला लो आज अपार्टमेंट में से, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब व्यवहार अगर सत्य कहा तो कौन सा व्यवहार, कि जिस व्यवहार से हमारा कुछ ना कुछ संबंध हो, कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध हो, एक क्षेत्र का संबंध हो, जिससे हम कुछ ना कुछ कनेक्टेड हो, जिससे कुछ प्रभाव हो रहा हो, ये व्यवहार की मर्यादा है। व्यवहार सत्य है तो हर व्यवहार सत्य नहीं है कि बिल्कुल ही आप ऐसी बात कहो तो वो तो बैठेगी ही नहीं। मतलब हम कहे किसी भी तरह से, देखो मैं इसका एक एग्जांपल ऐसा देता हूँ कि आप जैसे सड़क पे चलते हुए किसी बालक को या किसी मतलब युवा है, आप उसे कह रहे हो कि भाई, इस तरह से प्रयोग करके आप उसे कह रहे हो कि भाई कह दिया हमने उसे, ठीक है, तो आप उसे भाई कहोगे तो वो कुछ दिक्कत नहीं है, वो बुरा नहीं माने। अब कोई एक बूढ़े दादाजी है, अब आप उन्हें गलती से भाई या बेटा कह दोगे तो ये व्यवहार चल जाएगा क्या? आप कहोगे हमने व्यवहार से ही तो कहा है अंकल, इसमें क्या दिक्कत है, हमने आपको भाई कह दिया व्यवहार से, तो ये व्यवहार चलेगा क्या? कि नहीं, ये व्यवहार भी नहीं चलेगा। फिर व्यवहार भी कौन सा लागू होगा जो थोड़ा सा एप्लीकेबल हो, वहां पर थोड़ा उसमें कुछ संभावनाएं हो, कुछ संबंध हो या कुछ दिखता हो। ठीक है, समझ आ गई बात? कहेंगे सर यहाँ व्यवहार भी यथार्थ होना चाहिए। यथार्थ शब्द ना दीजिए, पर ये मैंने कहा कि उससे कुछ संबंध होना चाहिए, क्योंकि यथार्थ कह देंगे तो फिर थोड़ी दिक्कत आप मिक्स हो जाएगा। सर लेकिन कंफ्यूजन वही होता है ना, सॉरी। हाँ जी, आप बोलिए। सर कंफ्यूजन वही होता है ना जब दोनों आपस में क्रॉस्ड हो जाते हैं कि व्यवहार निश्चय में और निश्चय व्यवहार में, तो हम जैसे मतलब स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। हाँ, मतलब कंफ्यूजन तो वही है, सारा मिथ्यात्व ही इसका नाम है।
संसार का कारण ही ये है, आपका नहीं, सभी जीवों का, कि भाई निश्चय को व्यवहार मान रहा है, व्यवहार को निश्चय मान रहा है। निश्चय नहीं की बातें करता है तो ऐसा लगता है कि ये तो कहने की बातें हैं। हाँ, शुद्धात्मा हूँ, ये तो कहने की बात है। और व्यवहार नहीं की बातें करता है तो ऐसा लगता है हाँ, है तो बात यही। तो उल्टा होना चाहिए वेटेज हमारे मन में, कि निश्चय की बात को सुन के, निश्चय के कथनों को सुन के ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, बात सत्य यही है। चाहे कुछ हो जाए, चाहे प्रलय आ जाए, पर ये बात बदलने वाली नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। निश्चय के प्रति ऐसा भाव होना चाहिए, और व्यवहार में होना चाहिए कि हाँ, ये बात कही जा रही है, कहने की बात है, मिलावटी है, प्रयोजनवश है। ये व्यवहार के प्रति होना चाहिए। इसका नाम है सम्यक ज्ञान, और जब जहाँ मिक्स हो जाए उसका नाम है मिथ्या ज्ञान। इसका मींस जैनिज्म के कांसेप्ट्स हैं, उनको एकदम निश्चय की तरह एग्जैक्ट वैसे ही फैक्ट माने। हाँ, वो जैसा जिनवाणी कह रही है उनको वैसा मानना, कहना, ये निश्चय से समझना हुआ। और फिर जो हमारे लोक व्यवहार में हो रहा है या निमित्त नैमित्तिक संबंध से कह रहे हैं, वो सब व्यवहार में जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ, पल्लवी जी आप कुछ कह रहे थे। नहीं ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक है। यथार्थ जो वर्ड है वो निश्चय को ही एप्लीकेबल होगा। हाँ, यथार्थ तो क्योंकि निश्चय को ही कहा है। हाँ जी। हम इसको ऐसा कह सकते हैं, एक होता है जिसको हम कह सकते हैं बिल्कुल परमानेंट ट्रुथ, मतलब परमानेंट सत्य जिसे कह सकते हैं, और दूसरे को हम कह सकते हैं सापेक्ष सत्य। मतलब इसको हम सापेक्ष कह सकते हैं। आप सब समझ रहे हैं ना सापेक्ष का अर्थ, कि जो टेम्परेरी है, या फिर और भी इसके लिए कोई अच्छा वर्ड कर सकते हैं हम, कि जो सापेक्ष सत्य हैं, जो पर मतलब बिल्कुल एकदम यथार्थ नहीं है, वो चला जाएगा व्यवहार में। तो व्यवहार को भी सत्य कहा, पर सापेक्ष सत्य कहा। ठीक है? हाँ, पार्शियल भी कह सकते हैं हम। हाँ, चलिए, तो ये बात जो लोग बहुत बिल्कुल शांत बैठे हैं उनको भी समझ आ रही है कि नहीं? मतलब ऐसा ना हो कि नहीं आ रही हो और शांत रहने के चक्कर में टॉपिक ही मिस हो जाए। तो मैं मान आ रही लेता है भैया। हूँ कि आ रही है। जो बाकी लोग भी हैं, अपने पास यहाँ पर 29 लोग हैं, तो सबको आ रही है। चलिए, अब इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है, मतलब एक तो शैली बता दी कि जिनवाणी में जितना कथन है वो या तो निश्चय व्यवहार से मिलेगा, वो हो गया पहला पार्ट। दूसरा कथन यहाँ पे आ रहा है कि जिनवाणी में जो दूसरा कथन मिलते हैं, वो मिलते हैं जो 4 अनुयोगों की शैली। मतलब हमें अगर जिनवाणी का कथन समझना है तो 4 अनुयोगों की शैली समझना जरूरी है। ठीक है? अब अनुयोग क्या होते हैं, मैं एक बार पूछ लेता हूँ किसी से जिनकी वीडियोस ऑफ है। जिनकी वीडियोस ऑफ है उनसे पूछना है मुझे। हाँ, अनुयोग किसे कहते हैं? सबने लगभग कभी ना कभी पढ़ा ही होगा, जो नए लोग हैं उन्होंने भी पढ़ा ही होगा। तो सविता जी, सविता हिरावत जी, आप बताएंगे अनुयोग किसे कहते हैं? सर जैसे अलग अलग तरीके से जो समझते हैं, समझाते हैं अपने समझाने का, कि प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, जिस तरीके से हमको समझ में आए वो 4 तरह की शैली यूज करी है जैन धर्म को समझने के लिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ, मीनाक्षी जी आप बताएंगे। सर जो उसमें कथन करने की स्टाइल है, जो विधि है, उसको अनुयोग कहते हैं। तो उसमें 4 बिल्कुल तरह के सही, हैं। बिल्कुल सही। मतलब डेफिनेशन आपने बता दी और भाव उन्होंने बता दिया। यही है कि शास्त्रों के कथन करने की पद्धति, स्टाइल, शैली, इसका नाम है अनुयोग। और हम ये कहें कि समझने के लिए शास्त्रों को अलग अलग जीवों के लिए, अलग अलग प्रकरण के लिए जो 4 स्टाइल बनाए गए हैं, उसका नाम हो जाता है ये 4 अनुयोग। कौन कौन से होते हैं? प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। अब मैं पूछता हूँ, इनमें से
सच्चा कौन सा है? इनमें से सच कौन सा है? सुनील जी, कौन सा नियोग पसंद है आपको? सर मुझे तो चारों ही पसंद है, लेकिन नहीं, चारों पसंद तो नहीं, कोई ना कोई तो एक होगा। नहीं, बेसिकली ये तो जिसको जैसा समझ में आए या जिस प्रकार से समझने में इजी रहे उसको उसी प्रकार से समझाना चाहिए। जैसे किसी को किस्से कहानियां से पसंद है तो उसको प्रथमानुयोग की भाषा में जल्दी समझ में आता है, उसकी रुचि बनती है उससे। हाँ, आपका कौन सा पसंदीदा है? मेरा तो सर वैसे प्रथमानुयोगी है। प्रथमानुयोगी है। हाँ, वही मैं पूछना चाहता हूँ कि सबकी रुचि अलग अलग होती है। सरिता जी, कौन सा नियोग पसंद है आपको? तो चारों ही बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण चारों है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा इस बात से। पर सबकी रुचि अलग अलग है, जैसा आपने सुनील जी ने कहा, तो जी, कोई जी। ना कोई एक अच्छा लगता है कि भाई जिसको हम कभी भी पढ़ सकते हैं, आप उसको कितना भी पढ़ा लो। मुझे भी प्रथमानुयोग में मजा आता है, लेकिन मैं दिल से कोशिश करती हूँ कि मैं द्रव्यानुयोग पे ज्यादा फोकस करूँ। ठीक और है, बिल्कुल सही है। तो सबसे लास्ट है मेरा कौन सा? कर्णानुयोग? कर्णानुयोग, अच्छा, आचरण। आचरण वाला। और कोई होगा जिनको कर्णानुयोग अच्छा लगता होगा बहुत? कर्णानुयोग वाला है कोई? कर्णानुयोग वाला कोई नहीं है? कर्णानुयोग में क्या आता है, द्रव्यानुयोग में क्या आता है? हाँ, कुंजन जी ने हैंड रेज किया है कि कर्णानुयोग। अब देखो कि बिल्कुल सही है कि ये चारों अनुयोग महत्वपूर्ण है, चारों अनुयोग जिनवाणी के ही अंश है। हम एक को पढ़े बाकी को उड़ा दे, ऐसा नहीं है। मतलब चारों अनुयोग से जिनवाणी का कथन किया गया है और चारों में ही प्रयोजन क्या है? धर्म में लगाना, वीतरागता ही प्रयोजन है चारों का। अब ये तो आप पे डिपेंड करता है या जीवों पे डिपेंड करता है, आपको लगना तो अल्टीमेटली धर्म में ही है, जिसको हम कहेंगे कि वीतरागता ही एकमात्र गोल है। अब कैसे लग रहे हो? महापुरुषों के जीवन को पढ़ के लग रहे हो वीतरागता में, तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 लोक, कर्म सिद्धांत, भूगोल के पढ़ के आपको वीतरागता आ रही है, वो भी अच्छी बात है। श्रावक मुनिराज, इनके आचरण, इनके जीवन संबंधी नियम आदि को पढ़कर उसको अंगीकार करके इसकी वीतरागता आ रही है, तो ये भी बात अच्छी है। और द्रव्यानुयोग में 6 द्रव्य 7 तत्व आदि के बारे में पढ़ के हमें वीतरागता है। चारों का प्रयोजन तो वीतरागता की तरफ ले जाना ही है। तो कौन सा पढ़ना चाहिए फिर? कि भाई जैसी रुचि हो वैसी पढ़ना चाहिए। टोडरमल जी ने तो इसके लिए बहुत अच्छा समाधान दिया कि जैसी रुचि हो वैसा पढ़े, और दूसरा उपाय कहा कि समय समय पर बदल बदल कर पढ़े। क्योंकि जब हम जानते हैं चारों अनुयोग जरूरी है और चारों अनुयोग काम के भी है, मतलब हमें अपने ले जाने वाले हैं, चारों अनुयोग कोई भी ऐसा एक उपयोगी हो और एक अनुपयोगी हो, ऐसा नहीं होता। तो हमें चारों पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और पढ़ना चाहिए। थोड़ा थोड़ा तो हमें सबका ज्ञान होना ही चाहिए। रुचि हमारी एक की हो सकती है, पर ज्ञान हमें सबका करना चाहिए। तो इस तरह से ये चारों अनुयोग ही प्रयोजनवान है। अब इन चारों अनुयोगों में ये तो हो गई समानता, डिफरेंस क्या है इनमें? हाँ, आशीष जी आप कुछ कह रहे हैं। भैया एक क्वेश्चन है, अभी मतलब लड्डू जो है ना, लड्डू एक तरीका ये होता है कि उसको जो है बढ़िया से प्लेट में रख के अच्छे से खाया जाए, और एक जो है बिल्कुल कैसे भी खा लो, और मतलब उल्टे सीधे तरीके से भी खा लो और चल जाए। तो यही है चारों नियोग के संबंध में जो एक कर्तव्य की बात होती है ना, तो कई बार हम वो कर्तव्य की बात को थोड़ा सा मतलब इग्नोर करने लगते हैं, और मतलब वहाँ चारों नियोगों का मुझे लगता है एक साथ चारों नियोगों का ही ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है जीवन में। थोड़ा सा इस बिल्कुल संबंध में मतलब रखा जाना आप चाहिए, बताएंगे तो और ज्यादा अच्छा आएगा। नहीं, चारों नियोगों का रखा जाना चाहिए, पर फिर भी मैं ये कहूंगा कि रुचि किसी ना किसी एक अनुयोग की विशेष हो सकती है, होती है। पर हमें देखो, जो सम्यक ज्ञानी हैं, जो सम्यक दृष्टि भी होते हैं, उनकी भी किसी एक अनुयोग की विशेष रुचि हो सकती है, पर उनके मन में बाकी अनुयोगों के प्रति उपेक्षा भाव, बाकी अनुयोगों के प्रति इग्नोर का भाव ऐसा नहीं होता।
वे अपनी शक्ति अनुसार उनको भी पढ़ते हैं, समझते हैं, पालन करते ही है। ऐसा ही हमें भी होना चाहिए। ठीक है इस भैया। तरह चारों अनुयोगों की उपयोगिता है। डिफरेंस की जो मैं बात कर रहा था कि चारों अनुयोग में क्या डिफरेंस है, तो देखो चारों अनुयोगों की शैली अलग है, चारों अनुयोगों की कथन पद्धति, विधान, कथन करने का विधान अलग अलग है। चारों अनुयोगों की शैली जो पहले कह दिया कि उनकी किसी की तर्क शैली है, किसी की न्याय की शैली है, किसी की गणित की है, किसी की अन्य शैली, मतलब इस तरह से अंतर है, पर ये दिखाते एक जीव को ही है। आप प्रतिमान योग पढ़ोगे तो उसमें इतने राजा, इतने महापुरुष, इनका वर्णन आएगा, तो भी लास्ट में क्या निकलता है कि कैसे वो सब कुछ छोड़कर मोक्ष गए। मतलब प्रयोजन यही था वहां पे पहुंचाना। द्रव्य नियोग का भी प्रयोजन यही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करके मोक्ष जाए। चरणानियोग का भी यही है कि आप मतलब नियम व्रत आदि धारण करके आप कैसे मुनि बन के मोक्ष जाए, मुनि व्रत पालन करके। कर्णानियोग का भी इसी तरह से वीतरागता, मोक्ष की प्राप्ति कराना ही प्रयोजन है। अब इनमें कुछ डिफरेंस भी है चारों अनुयोग। अब थोड़ा सा ये तो जनरल बातें हो गई, अब हम जो आज हम इस चैप्टर में थोड़ा सा देखने वाले हैं कुछ ऐसे डिफरेंस जिसमें हमें बहुत दिक्कत लगती है। मन में प्रश्न उठता है कि भाई ये तो बिल्कुल ही अपोजिट बात हो गई, प्रथमान योग कुछ कह रहा है और उधर द्रव्य योग कुछ कहता है। तो ऐसे जो इनके डिफरेंस है वो हमें तब समझ आएंगे जब हम इनका व्याख्यान करने का स्टाइल समझ लेंगे। देखिए कोई भी हमें बुक भी पढ़नी हो, कोई हमें किसी राइटर के उसके भाव को समझना हो, तो हमें पहले उस राइटर के लिखने के स्टाइल को समझना पड़ता है। होता है कि नहीं? जो बुक्स पढ़ते होंगे वो इस बात को जानते हैं कि हमें अगर उसके असली भाव को पकड़ना है तो राइटर का क्या भाव रहा है, उसका लिखने का स्टाइल क्या है, इसे पकड़ना जरूरी है कि वो राइटर किस टाइप का है, किस टाइप की चीजें लिखता है। अब ये हमारी जिनवाणी है, इसके राइटर कौन है? यहाँ तो ये वाणी किसकी है? तीर्थंकर। तीर्थंकरों की है, वीतरागी की है। तो यहाँ राइटर तो एक ही है, राइटर में तो डिफरेंस नहीं है। पर यहाँ राइटर ने क्या किया, जैसे जीव हैं उनको उस तरह से लिखा, एक को बना दिया प्रथमानी योग, एक को कर्णानी योग, एक को चरणानी योग और द्रव्यानी योग, और चारों अलग अलग लिख दिए, पर दिखा रहे हैं एक जीव को ही है। जैसे इसके लिए एक एग्जांपल दिया जाता है, जैसे कोई भी स्टेडियम होता है तो एक स्टेडियम में 4 लाइट्स होती हैं बड़ी बड़ी, मतलब कोई भी क्रिकेट स्टेडियम हो, फुटबॉल स्टेडियम हो, तो इतनी बड़ी बड़ी लाइट्स होती हैं और बीच में एक प्लेयर खड़ा हो तो उन 4 लाइट्स से 4 दिशाओं में उसकी शैडो बन रही है, एक इधर एक इधर एक इधर। अब वो 4 शैडो होने पर भी व्यक्ति कितने हैं वहां पर? वो जो प्रकाशित कर रही हैं लाइट्स, कितने व्यक्तियों को कर रही है? एक ही व्यक्ति को 4 डायरेक्शन से दिखाना, इसका नाम है 4 अनुयोग। ऐसे ही एक ही मोक्ष मार्ग को, आत्मा को, वीतरागता को 4 डायरेक्शन से, 4 शैलियों से दिखाना, किसी में एग्जाम्पल से दिखाया जाएगा, किसी में डरा कर दिखाया जाएगा, किसी में आचरण से दिखाया जाएगा, किसी में वस्तु स्वरूप से दिखाया जाएगा, ये इसका नाम है 4 अनुयोग। समझ आ रहा है आपको? अब सबसे पहले हमें प्रथमान योग का स्टाइल समझना होगा। सबसे ज्यादा दिक्कत प्रथमान योग में होती है। क्यों भाई? अब देखो, सबसे पहले हम थोड़ा सा देखें। प्रथमान योग में वर्णन आता है संसार की विचित्रता, पुण्य पाप की फल, महापुरुषों की प्रवृत्ति, ये सब प्रथमान योग में दिखाया जाता है कि जो भी पहले हुआ, जो भी उनके आचरण में रहा, जो भी उनके जीवन में घटनाएं हुई, वो बिल्कुल दिखाया जाएगा प्रथमान योग में। अब कोई भी महापुरुष हो तो उनका जीवन सब एक जैसा तो नहीं चलता, अप्स डाउन सब चलते रहते हैं, कभी पुण्य कभी पाप, कभी धर्म कभी पाप, चलता रहता है। तो प्रथमान योग में दोनों चीज दिखाई जाएगी, दोनों चीज दिखाई जाएगी। जैसे कोई भी आप उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए हम रामायण जैसे पद्म पुराण का ही उदाहरण ले, तो जैसे रामचंद्र जी थे या सीता जी थी, तो उनका वर्णन हमें प्रथमान योग में मिलता है। अब क्या मिलेगा? ऐसा थोड़ी मिलेगा कि रामचंद्र जी बिल्कुल, या ऐसा वर्णन मिलता हो कि बिल्कुल ऐसे धार्मिक व्यक्ति थे, ये हम जानते हैं कि सम्यक दृष्टि थे, पर क्या उनके जीवन में कुछ पुण्य पाप की घटनाएं नहीं बनी क्या?
कितनी सारी बनी है, हमारे इतने नहीं बनती होगी जितने उनके बनी है, हम इतना जो पढ़ा है जितना। तो प्रथमा नियोग में ये सब बताया जाएगा। और प्रयोजन क्या है उसका लास्ट में, मतलब उसका वहां तक बताने का, कि कैसे उन्होंने इतना पुण्य होने पर भी क्या किया कि सारा राज्य छोड़कर मुनि दीक्षा लेकर मोक्ष गए। पाप का वर्णन बताया जाए कहीं पे, तो वहां भी प्रयोजन है कि कहीं पे इतना पाप होने पर भी, इतना मतलब जो पाप का उदय होने पर भी कैसे उन्होंने उस पाप के उदय से दुखी नहीं हुए, प्रभावित नहीं हुए और अंत में आत्म कल्याण करके मोक्ष की प्राप्ति करी। प्रयोजन वही है, चाहे पुण्य का वर्णन करे चाहे पाप का करे। तो ये प्रथमा नियोग की स्टाइल होती है। अब इसमें कई बार क्या होता है, जो पहला स्टाइल में पहला बिंदु है कि मूल कथाएं तो जैसी की तैसी होती है, पर उनमें प्रसंग प्राप्त परंतु मतलब प्रयोजन व्याख्यान कुछ ज्यों का त्यों या फिर कुछ ग्रंथकर्ता के अनुसार होता है। कि जैसे अब हम घटना की बात कर ले, कोई भी घटना मान लीजिए, अब जब राम, इसी रामायण के उदाहरण का ले तो जब उनका युद्ध हुआ या सीता जी को रावण ने अपहरण कर लिया था, तो जो मूल घटना है वो तो प्रथमा नियोग के ग्रंथों में बिल्कुल वही की वही लिखी जाएगी, पर कुछ शब्दों में चेंज हो सकता है, ग्रंथकर्ता के अपने स्टाइल में या कुछ बातों में, कुछ शब्दों में अंतर हो सकता है, पर मूल नहीं बदलेगी। जैसे मान लो अब आज हमें कितने सारे रामायण मिलती है, रामायण के बारे में ये बताया जाता है कि भाई बहुत सारे कवियों ने लिखी है, श्वेतांबर में भी है, दिगंबर में भी है, अन्य भी पाई जाती है, हिंदुओं में भी पाई जाती है। तो मूल घटना लगभग सबकी सेम टू सेम है, शब्द अलग हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने वही एग्जांपल किया कि भाई जब अपहरण हुआ होगा, तो जब सीता जी को रामचंद्र जी वापस लाए होंगे, तो अब ग्रंथ में तो बताया कि भाई बहुत प्रसन्नता का हो गया विषय, सब लोग खुश हो गए, पूरे नगरी में मतलब हर्ष फैल गया, ये सब हुआ, दिवाली मनाई गई या ये जो भी है। पर अगर हम बात करें थोड़ा सूक्ष्मता से देखें, तो कुछ ना कुछ चर्चा राम जी और सीता जी की हुई होगी। कहा होगा कि तुम्हें क्यों बाहर चली गई, तुम्हें कहा था कि लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी, तुम्हें कहा था थोड़ा ध्यान रखना था, गलती कर दी, कुछ तो बोला होगा। मतलब ऐसा तो नहीं है कि, तो ये सब शब्द ये तो ग्रंथ में नहीं मिलते हमें। इसका मतलब मूल घटना को, मूल कहानी को सुरक्षित रखते हुए जो लिखने वाले हैं, उनके कुछ घटनाएं उन्होंने अपने शब्दों में लिख दी। छोटी छोटी चीजें जो प्रयोजनभूत नहीं थी उनको गौण कर दिया, उनको नहीं लिखा, और जो प्रयोजनभूत थी उनको ज्यादा हाईलाइट कर दिया, उनको ज्यादा महत्व दिया। तो ये प्रथमा नियोग का स्टाइल होता है। जैसे एक एग्जांपल इसमें भी दिया, जब जैसे तीर्थंकरों का कल्याणक होता है, तो इंद्र आते हैं, स्वर्ग से इंद्र आते हैं तीर्थंकर के कल्याणकों में, जन्म में भी, गर्भ में भी और तप कल्याणक में भी, मतलब आते हैं। तो आकर वो भगवान की स्तुति करते हैं। तो अब क्या स्तुति करते होंगे, कौन से पाठ पढ़ते होंगे बताइए? हमने इतने ग्रंथों में, इतने जगह पंचकल्याणकों में देखा है, तो कौन सी पाठ करते हैं? जो पाठ हमारे यहाँ पंचकल्याणक में होता है वही पढ़ते होंगे वो भी? बताओ, ऐसा है क्या? कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आज जो स्तुति पढ़ी जा रही है ये तब थी भी नहीं, और जरूरी नहीं है जैसी स्तुति हम पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हो। हम हिंदी में पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि देवों ने हिंदी भाषा में स्तुति की हो, हम ये सब नहीं जानते। पर मूल बात थी कि हाँ स्तुति की, अब कौन सी करी, कितनी देर करी, कैसी करी, ये ग्रंथकर्ता ने अपने विचार के अनुसार लिख दिया, पर प्रयोजन नहीं बदला। मतलब ये नहीं कि पूरी कहानी बदल देंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे कि भाई कि इंद्र नहीं, नारकी आ गए स्तुति करने के लिए, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि नार की स्तुति करने आ गए हो। तो इसका मतलब मूल घटना को रखते हुए भी शब्द ग्रंथकर्ता के विचार के अनुसार हो जाते हैं। इसका नाम है प्रथमा नियोग। समझ आ रहा है? क्योंकि प्रथमा नियोग में हमें बहुत डाउट होता है, जब हम पद्म पुराण, हरिवंश पुराण आदि पढ़ते तो कई चीज हमें ऐसी लगती है, डाउट होता है पता नहीं ऐसा हुआ भी होगा कि नहीं, ये जो ये बात लिखी क्या एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ होगा।
तो उसमें हमें ये देखना चाहिए, अगर ये मूल बात है, अगर ये कुछ बड़ी घटना की संबंधित बात है, तो वो उसका भाव ज्यों का त्यों रहेगा। पर बाकी अगर कुछ अप्रयोजनभूत बातें हैं, तो वो गौण हो सकती है। जैसे एक एग्जाम्पल और, जैसे अब आप जब पढ़ोगे प्रथमा नियोग आदि कोई भी ग्रंथ, तो उसमें लिखा होता है कि भाई वे राजा थे। राजा का लिखा जाएगा कि राजा का मतलब कोई भी चीज, राजा का सिंहासन ले लीजिए, सिंहासन इतने फीट या इतने योजन ऊंचा, इतने करोड़, मतलब उसमें डेफिनेट संख्या दी गई होती है, इतने करोड़ उसमें रत्न लगे हैं, इतने करोड़ उसमें मणि लगे हुए हैं, तो ये सब उसमें वर्णन किया जाएगा। अब हमें ये डाउट हो कि भाई क्या ऐसा बिल्कुल सत्य है क्या भाई, जैसे उसमें लिखा 1 करोड़ रत्न, तो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकते और कम नहीं हो सकते क्या? किसने मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट हो? तो उस बात में या ऐसे वर्णनों में कम ज्यादा हो सकता है। कहीं पे फूलों का दिया गया था, मतलब ऐसे उद्यान का वर्णन कर दिया कि उसमें इतने तरह के फूल, उसमें एक एक फूल में इतनी इतनी पत्तियां, एक एक इतने ऐसे, मतलब बहुत वर्णन होता है प्रथमा नियोग में। तो उसमें हमें डाउट होता है कि पता नहीं ऐसा होगा भी या नहीं। तो कई प्रथमा नियोग के कथनों को हमें इस तरह से समझना चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ जैसे सिंहासन की बात है, तो वहां पे उस राजा के इतने बड़े सिंहासन को बताना प्रयोजन था। अब जरूरी नहीं है कि उसकी हाइट इतनी ही होनी चाहिए। अगर 100 फीट लिख दिया तो 100 फीट ही होनी चाहिए, 99 नहीं हो सकती, या उससे कम या ज्यादा नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। वो महिमा को बताने के लिए था। ऐसे हर जगह लगता है। सेनाओं का इतने घोड़े, इतने हाथी। अब मैं पूछता हूँ, मान लो अब कहा जाता है कि 84,000 या 84 लाख इतने घोड़े, इतने हाथी होते हैं सेना में चक्रवर्ती की, तो कुछ कम ज्यादा नहीं हो सकते क्या? मान लो कोई घोड़ा नहीं रहा या कुछ घटना हो गई तो कम ज्यादा भी होते होंगे, तो एग्जैक्ट कैसे रहता होगा? तो ये प्रथमा नियोग की स्टाइल है, इस तरह से कथन करना कि भाई उसकी सेना का वैभव दिखाने के लिए इतना कहा, पर जरूरी नहीं है कि वो 84,000 है तो 85,000 नहीं हो सकते, या 83-80,000 नहीं हो सकते। ठीक है, समझ आ रही है? पहला पॉइंट। दूसरा इसमें लिया कि जैसे ये बात कही, कहीं कहीं ग्रंथकर्ता पूरी की पूरी कथा भी अपने मन से बना देते हैं। जो आचार्य हुए पूरी की पूरी उन्होंने घटना काल्पनिक भी लिखी, क्योंकि प्रथमा नियोग में वास्तविकता वाले कथन भी है और फिक्शन भी है। इसके लिए ग्रंथ का नाम है धर्म परीक्षा नाम का एक ग्रंथ है। धर्म परीक्षा ग्रंथ आपने कभी, उस ग्रंथ में मूर्खों के लिए कथाएं लिखी गई है, मूर्खों के लिए, तो उसमें सारी कथाएं काल्पनिक सी है, काल्पनिक बनाई गई है। बस उनका प्रयोजन था कि मूर्ख को समझदार करना। अब नाम कुछ दे दिया, अब कोई कहे कि भाई ये नाम का व्यक्ति था कि नहीं था, आप पहले हमें ये बताओ कि उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो था या नहीं था। वहां पे तो फिक्शन से उस बात को समझाना ही एकमात्र प्रयोजन था, तो ऐसा भी हो जाता है। तीसरी बात प्रथमा नियोग में जो तीसरा पॉइंट है कि कहीं कहीं कोई गलत काम भी करे, उस गलत काम यदि धर्म भाव से किया जाता है तो उसकी भी प्रशंसा की जाती है प्रथमा नियोग की स्टाइल में। यद्यपि वो काम गलत है, पर मतलब दूसरे नियोग उसको गलत कह सकते हैं, पर यदि हम प्रथमा नियोग से देखेंगे तो उसमें प्रशंसा की जा सकती है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो हम देखते हैं वो आया है किसका? विष्णु कुमार मुनिराज का। नाम सुना सुना सा लग रहा है आपको? विष्णु कुमार मुनिराज, कितने लोगों को कुछ ध्यान से आ रहा है कि हाँ कोई थे, ये हमने कहीं सुने हैं? या बहुत लोगों को ऐसा ही लग रहा है कि नहीं, पहली बार सुन रहे हैं हम तो नाम? हाँ, रक्षाबंधन की कथा में ही इनका हमने पढ़ा है, वही विष्णु कुमार। अब विष्णु कुमार मुनिराज की घटना में क्या आता है कि ये विष्णु कुमार ने क्या किया था, विष्णु कुमार मुनिराज ने, कि अपना मुनि पद छोड़कर मुनिराजों के 700 मुनिराजों के उपसर्ग को दूर करना चाहा। तो अब प्रथमा नियोग में जब प्रथमा नियोग में जब देखेंगे तो उसकी प्रशंसा की जाएगी, मतलब उसके लिए बहुत कहा जाएगा बहुत बढ़िया काम किया, ऐसा सबको करना चाहिए, ये काम मतलब हमें
हर कीमत पर अपने मुनिराजों पर जिन धर्म के उपसर्ग को दूर करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, प्रशंसा की गई उसकी। धर्म बुद्धि से किए गए अनुचित कार्य की भी प्रशंसा करते हैं, ये प्रथमा नियोग में होता है। पर अब वो कथन सर्वथा नहीं माना जाएगा। मतलब क्या? अब जैसा विष्णु कुमार मुनिराज ने किया, अब हम सोचे हम भी ऐसा कर ले। हर कोई ऐसा कर सकता है? नहीं, वो राजमार्ग नहीं है। वहां प्रयोजन सिर्फ क्या था कि लोगों को प्रेरणा देना, कि लोग भी इस तरह ना, मतलब अपने पद को ना छोड़कर, बस प्रयोजन इतना था कि हमें मुनिराजों की जिन धर्म की रक्षा करनी चाहिए। पर उन्होंने गलत काम किया, मतलब अपने पद योग्य कार्य नहीं किया, तो सबको पद भंग करना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसलिए ये कहा कि वहां तो वात्सल्य अंग को दिखाना था बस, कि इस तरह का वात्सल्य होना चाहिए। पर वात्सल्य अंग को सुनकर इस तरह का छल कि ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार करना योग्य नहीं है। चाहे उन्होंने किया हो उपसर्ग दूर, पर जब हम बाकी अनुयोगों से पूछेंगे तो यही कहेंगे कि उन्होंने मुनि पद छोड़ के श्रावक पद अंगीकार किया, ये बात ठीक नहीं है। समझ आ रही है बात नरेश जी? हाँ, तो ये प्रथमा नियोग की स्टाइल होती है। एक लास्ट पॉइंट इसमें लिया, कहीं कहीं व्यक्ति को लोभ दिखाकर या किसी तरह का किसी एक अंग को मुख्य करके कथन किया जाता है। जैसे मतलब हम पढ़ते हैं, जैसे एक एग्जांपल जो बिल्कुल वर्ल्ड फेमस है, अंजन चोर का उदाहरण पढ़ते हैं कि अंजन चोर ने क्या किया था। किसी ने सुनी है घटना? सबने सुनी होगी कहानी। क्या हुई थी अंजन चोर की घटना, सरिता जी? सर वो चोरी करने के लिए गया था, लेकिन जब उसने धर्म चर्चा सुनी तो उसने भी वैराग्य ले लिया। नहीं, ये अंजन चोर नहीं था, ये तो हाँ। विद्युत चोर था। अंजन चोर की घटना तो दूसरी थी ना, कि उसके पीछे उन्हें सेठ का हार चुरा लिया था। सेठ के सैनिक उसके पीछे दौड़ रहे थे, फिर वो एक वन में पहुंचता है। वन में क्या देखता है, ये वाली घटना याद आ रही है और किसी को? अंजन चोर वाली। हाँ, कुंजन जी। कुंजन जी बता रहे हैं आप? उसने चोरी की और फिर चोरी करके फिर वो बचने के लिए कोई उसे कहता है कि तुम भी नमोकार का मंत्र करो तो तुम्हें भी एक देव विमान मिल जाएगा और उसके साथ तुम बच जाओगे। हाँ तो हाँ, यही वाली घटना है बिल्कुल, कि वो चोर भागता भागता एक वन में पहुंच जाता है। वन में देखता है कि कोई एक व्यक्ति कोई मंत्र की सिद्धि कर रहा है, मतलब एक ऐसे उसमें बैठा है और नीचे तलवारें लटकी है, पर वो व्यक्ति बार बार ऊपर जाता है, बार बार नीचे आ जाता है। एक मंत्र सा पढ़ रहा था, तो उसे देखकर अंजन चोर को लगा कि ये तो मैं कर लूं। मतलब उसे लगा कि राजा से तो वैसे भी मरना ही है, तो ये करके देख लेता हूँ, बच गया तो बच गया। तो उसने क्या किया कि वो मंत्र जानता भी नहीं था, नमोकार मंत्र भी ना हो, बस आनम तानम कुछ भी बोल के उसने वो तलवार से वो रस्सी काट दी और उसको वो जो भी हुई विद्या सिद्ध हो गई। अब ऐसा सुनकर कि भाई देखो कितना बढ़िया काम किया अंजन चोर ने, और वो अंजन चोर आगे चल के देव बना, मोक्ष चला गया, तो हम भी ऐसा करना चाहिए। हमें भी जाओ आप भी एक दिन जंगल में किसी पार्क में रस्सी टांगे और नीचे तलवारें खड़ी कर दे और बोलिए नमोकार मंत्र और काट दीजिए, क्या होगा? बताइए क्या होगा? आप सोचो, हम तो चोर से तो बढ़िया ही है, हम तो इतना सब जानते हैं, तो हमें तो हो ही जाएगी विद्या सिद्ध। प्रैक्टिकल एक बार आपने किसी ने किया क्यों नहीं अभी तक? नहीं किया और चोर ने कर दिया और उसका काम भी हो गया, और बिल्कुल असत्य घटना भी नहीं है, बिल्कुल सही है, हुआ था। तो अब ये जो घटना हुई है प्रथमा नियोग की, अब इसको हमें कितना किस तरह से ग्रहण करना है? वहां पर ये काम करने की प्रेरणा नहीं दी जा रही किसी को, वहां पर चोर के निशंकित पने को दिखाया जा रहा है कि उसको चाहे मंत्र याद भी ना हो, पर उसने वो जो श्रद्धा हो गई थी, उसने जो अपनी श्रद्धा
का समर्पण उस सेठ के मंत्र को या सेठ को कर दिया था, उस निशंकित पने को दिखाना उस घटना का, उस कहानी का प्रयोजन है मात्र। अब आप ये कहो कि मैं अपनी बिल्डिंग से कूद जाऊं और मंत्र बोलता हुआ कूद जाऊं, और हमें क्या होगा, हम नीचे पहुंचने से पहले हमें आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जाएगी, तो कुछ नहीं होने वाला, मरण ही होगा उसमें। क्योंकि प्रथमा योग का तो स्टाइल होता है बताने का। घटना बिल्कुल हुई थी, पर अब उसका पूर्व का पुण्य का उदय वैसा हो, देवों ने क्या सहायता की हो, वो सब फैक्टर वहां पे हो सकते हैं। पर वहां जो दिखाने का मतलब था वो था सिर्फ और सिर्फ उसकी श्रद्धा, कि उसने बिना कुछ सोचे, आज हम श्रद्धा ही नहीं कर पा रहे, उतनी श्रद्धा हो जाए तो काम हो जाएगा, अब कर लो उतनी श्रद्धा, तो फिर कूद जाना। हाँ मीनाक्षी जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? सर मैं जो आपने समझाया उसी का ही पैराग्राफ बुक में देख रही थी, वो क्या बोल रहे हैं मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि पूजन आदि कार्य करना निकांक्षित हाँ अंग। हाँ, हाँ, मतलब हाँ। मैंने अभी दूसरे अंग का एग्जाम्पल दिया था। यहाँ जो कह रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, मान लो हम प्रथमा योग में ऐसा पढ़ते हैं कि उन्होंने इतनी पूजा करी, या चलो एक फेमस एग्जाम्पल ले लेते हैं हम श्रीपाल मैना सुंदरी का, कि उन्होंने सिद्ध चक्र विधान किया और श्रीपाल का कुष्ठ रोग दूर हो गया। घटना हमने सुनी हुई है, हुआ भी होगा। पर अब ये घटना प्रथमा योग की देखकर हमें कैसा सोचना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि हम भी क्या करें? अब हमें कोरोना हो गया हो या डेंगू हो रहा हो या कोई भी रोग हो रहा हो, तो हम विधान करने बैठ जाए, शिक्षक विधान करा ले, उससे रोग दूर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ये बात इसलिए समझे क्योंकि वहां प्रयोजन क्या था, कि वहां पर प्रयोजन था कि वो, मतलब जो ये घटना बताई, कि उनकी घटना सुनकर लोग क्या करें, कम से कम कुदेव कुगुरु कुधर्म की तो पूजा छोड़े, सच्चे देव शास्त्र गुरु की पूजा करेंगे, शिक्षक विधान करें या कोई भी विधान करें, तो इतना तो उससे फायदा होगा कि कुदेव कुगुरु कुधर्म से दूर होंगे। चाहे उनको ये लालच भी दिया जाए कि हम उनका इंटरेस्ट धर्म के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति बढ़ाना चाह रहे हैं, पर क्या दिखाकर कि देखो उनके कुछ रोग दूर हो गए थे, तो ऐसे हमारे भी पुण्य का बंधन होगा तो हो सकते हैं। तो ये बात थी कि पूजन आदि, उनके रोग आदि दूर करने के लिए स्तुति पूजन आदि कार्य करना, निकांक्षित अंग का अभाव होने से और निदान नामक आर्त ध्यान होने से पाप का कारण है। मतलब वास्तविकता देखें, अगर कोई इस लालच में करता है तो वो सच्ची पूजन भी नहीं है, और किसी वही रोग दूर हो जाए किसी भावना से कर रहा है, तो वो पाप बंध का ही कारण है। पर धर्म, मतलब जीवों को धर्म में जोड़ने के लिए, कुदेवादी को से दूर करने के लिए उसकी प्रशंसा की जाएगी। इसका ये है प्रथमा योग का स्टाइल। अब ऐसे कथन हमें जितने मिलते हैं, हमें उसे ये जानना चाहिए कि ये प्रथमा योग के स्टाइल में कही गई है बात। ठीक है जी, तो बाकी लोगों को भी ये समझ आ गया है। तो ये प्रथमा योग का हुआ। दूसरा है कर्णान योग। कर्णान योग का बहुत यहाँ पे संक्षेप में ही बताया, और इतना ही समझना है कि कर्णान योग सूक्ष्म कथन करता है। सूक्ष्म कथन करने पर भी कर्णान योग का विषय केवल ज्ञान गम्य होता है। मतलब कर्णान योग में जो कर्मों की बात है, 3 लोक की बात है, भूगोल की बात है, जितनी भी चीजें हैं, ये केवल ज्ञानी के ही ज्ञान में पूरी तरह आ सकती है। इतना सूक्ष्म वर्णन होने पर भी ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से वर्णन तो कर्णान योग में नहीं मिल पाएगा। कि अब मान लीजिए, जैसे एग्जांपल लिया कि भाई 3 लोक की रचना में हम भरत क्षेत्र का वर्णन पढ़ते हैं, इतनी ऊंचाई वाला पर्वत है, इतनी ऊंचाई वाले, मतलब सुमेरु पर्वत है या कोई भी अन्य, तो ये सब वर्णन कर्णान योग में मिलेगा। पर एग्जैक्ट देखा जाए कि कितनी मेजरमेंट है, बताया जाएगा कि हाँ भाई 1,40,000 योजन का है सुमेरु पर्वत, पर कुछ एग्जैक्ट जितना उसका बिल्कुल कितना योजन, कितने सेंटीमीटर, कितने मीटर, ये सब तो केवल ज्ञान गम्य ही होगा। कर्णान योग में बताया जाएगा, और उसका प्रयोजन क्योंकि वीतरागता है, इसीलिए इस तरह से स्थूल करके उन कथनों को कर दिया जाता है। कर्णान योग में स्थूल करके उसका प्रयोग कर दिया जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल दिया है कि जैसे जीव के भाव कितने होते हैं, असंख्यात प्रकार के भाव होते हैं, और गुण स्थान कितने बनाए गए हैं, 14 बनाए गए।
अगर कोई भावों के अनुसार और भी ज्यादा गुणस्थान कहे या कम कहे, बहुत और ज्यादा गुणस्थान बना दी जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर कर्णन योग में 14 बनाए गए मोटे मोटे रूप से। तो ऐसा स्थूल करके समझाने के लिए ये कथन कर दिया जाता है। दूसरा एक यहाँ पे कहा कि कर्णन योग में कहीं कहीं उपदेश की मुख्यता से, मतलब प्रेरणा करने की मुख्यता से कथन करते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया, एक कथन किया कि भाई आप यदि अपने ज्ञान को हिंसा में प्रयोग करोगे, आप अपने ज्ञान को मतलब किसी को मारने में, हिंसा करने में प्रयोग करोगे, तो वो ज्ञान कैसा है? कुमति ज्ञान है, कुश्रुत ज्ञान है। ठीक है, पर जब हम ज्ञान का स्वरूप पढ़ रहे हैं, जब हमें उपयोग वाला चैप्टर आपको ध्यान होगा हमने पढ़ा था, तो उसमें पता लगता है कि भाई मिथ्या दृष्टि का तो सारा ही ज्ञान कैसा है? कुमति और कुश्रुत है, चाहे वो हिंसा की प्लानिंग करे या ना भी करे। तो अब ये दोनों कथनों में डिफरेंस हो गया कि नहीं? एक तरफ कह रहे थे कि जब आप हिंसा करने का सोचते हो, अपने ज्ञान को किसी को मारने में उपयोग करोगे, तो वो कुमति ज्ञान। और जब हम ज्ञान के 8 भेद पढ़ रहे हैं, तो उसमें कुमति, कुश्रुत, कुअवधि हर जीव को हो ही रहे हैं, मिथ्या दृष्टि को। तो इसका मतलब यहाँ जो प्रयोजन था वो सिर्फ हिंसा छुड़ाने के लिए था, कि अगर आप अपने ज्ञान को हिंसा में प्रयोग कर रहे हो तो वो कुमति ज्ञान है। ये हिंसा छुड़ाने के उपदेश से ये प्रयोजन किया गया है। तो इस तरह के कथन भी कर्णन योग में मिलेंगे। ठीक है, कर्णन योग का समझ आया। ये इसमें 2 बात ही ली गई है, एक केवल ज्ञान गम्य विधान व्याख्यान किया गया है, और दूसरा उपदेश की मुख्यता से व्याख्यान किया जाता है। ठीक है, तीसरा है चरणान योग। चरणान योग में जो मुख्यतः कथन है वो आचरण की प्रधानता से है, आचरण को मुख्य करके है। अब उसमें भी जैसी जीव हो, जैसा उसकी भूमिका हो, उस अनुसार उपदेश दिया जाता है। इसको 2 में बांटा है। चरणान योग में कुछ उपदेश दिए जाते हैं जो सिर्फ व्यवहार के हैं, जिसमें सिर्फ शरीर की क्रिया आदि का उपदेश दिया जाएगा, और कुछ जीव ऐसे हैं जिनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दिया जाएगा। चरणान योग बताता क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, ये बताता है। पर अब सही गलत हर जीव के लिए जैसी उसकी भूमिका है उस अनुसार बदल सकते हैं। मतलब जो गलत है वो तो गलत है ही, पर सही करने के लिए या फिर इसके लिए बताया जाएगा कि भाई अभी तुम इतना करो, इतना करो, इस तरह से सिखाया जाएगा। तो 2 तरह के जीव, जो बिल्कुल ही स्थूल है, बिल्कुल ही नए जीव है, जिनको निश्चय का कोई ज्ञान नहीं है और आगे भी नहीं होगा, तो उन्हें मात्र व्यवहार का उपदेश दिया जाएगा कि दान करो, मंदिर जाया करो, पढ़ा करो, ये कहा जाएगा। ये हो गया मात्र व्यवहार का उपदेश। दूसरे तरह के हो गए जिन्हें निश्चय सहित व्यवहार कर दिया जाएगा, तो उन्हें कहेंगे दान तो दो, पर परिणाम सहित दान दो। जैसे मंदिर जाओ, देव दर्शन करो, ये तो जाए, और उसमें भी क्या कहा जाएगा कि भावपूर्वक दर्शन करो, स्वाध्याय करो, ये हो गया व्यवहार का, और उसमें भी समझ कर करो, भावपूर्वक पढ़ो, ये हो गया निश्चय सहित व्यवहार। तो दोनों तरह के उपदेश ये चरणान योग की शैली है, ये चरणान योग का कथन किया जाएगा। ठीक है, और इसमें फिर ये बात बताई है कि किसके लिए तो किसके निश्चय सहित व्यवहार है। तो जिसको निश्चय का ज्ञान नहीं है और आगे भी नहीं हो पाएगा, बहुत ही सामान्य जीव है, स्थूल जीव है, उसके लिए मात्र व्यवहार है। और जिसको निश्चय का ज्ञान हो सकता है, अभी नहीं है पर हो सकता है, उसको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दिया जाएगा। ठीक है, चरणान योग का समझ आ गया, चरणान योग की कथन करने का स्टाइल। अब इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिखा गया है, पॉइंट्स ये ही 2 है इसमें। किसी को पूजा करो, दान दो, तप करो, ये सामान्य व्यवहार का हो गया, ये हो गया केवल व्यवहार का। अब इसमें हम कहे कि तप तो करो, पर आपके परिणाम अच्छे होने चाहिए, आपकी कषाएं कम होनी चाहिए, तब तप करो, ऐसा तप करो। तो ये हो गया निश्चय सहित व्यवहार का। डिफरेंस समझ में आ रहा है रोहन जी? तो ये दोनों स्टाइल चरणान योग की है। द्रव्यान योग इससे अलग है।
द्रव्य नियोग तो सीधा कहेगा आप आत्मानुभूति करो, वो बिल्कुल ही निश्चय की बात कहेगा, निश्चय सहित व्यवहार भी नहीं, वो सीधा निश्चय की बात कहेगा। तो द्रव्य नियोग की पद्धति, द्रव्य नियोग में कथन क्या होते हैं? 6 द्रव्यों का, 7 तत्वों का, न्याय से, युक्ति से, दृष्टांतों से, इस शैली में हेतुओं से, ये द्रव्य नियोग की स्टाइल होती है। अब द्रव्य नियोग बिल्कुल जो बात करता है वो यथार्थ बात करेगा, जो है वो बताएगा। निश्चय नय को बिल्कुल सत्य कहेगा और व्यवहार नय के कथनों को असत्य कहेगा। द्रव्य नियोग को ये नहीं फर्क पड़ता है कि इसे सुन के लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, इसे सुनकर क्या ग्रहण करेंगे या नए जीवों को, नहीं, वो सीधा स्पष्ट बात जिसमें की जाती है वो होता है द्रव्य नियोग, जो यथार्थ का। जैसे इसमें हम व्रतशील संयम आदि जितने भी हैं इनको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहेंगे, तो ये चरणा नियोग तो कहेगा, पर द्रव्य नियोग कहेगा कि नहीं, ये मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग तो आत्म श्रद्धान का नाम ही है। ऐसा आत्मानुभव का महिमा करना, निश्चय के कथनों को विशेष मुख्य करना, ये द्रव्य नियोग का कथन है। अब कोई कहे कि भाई कोई द्रव्य नियोग के ऐसे कथनों को सुन के भ्रष्ट हो जाए, तो ऐसा क्यों करते हो कथन? तो उसके लिए टोडरमल जी ने एक एग्जाम्पल दिया कि कोई गधा मिश्री खाकर मर जाए तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे फिर? क्या करोगे बताओ? कोई गधा मिश्री खाकर मर जाए, चलो मिश्री छोड़ो, रोटी खाकर मर जाए तो क्या करोगे आप, सुनील जी? नहीं, हमको ये समझना पड़ेगा कि वो रोटी से नहीं मरा है, वो और किसी कारण से मरा है। हमको ऐसा लग रहा है कि रोटी खा के मरा है। नहीं, चलो रोटी से ही मरा हो, मैं कह रहा हूँ रोटी से ही मरा हो तो क्या करेंगे? तो रोटी खाना तो नहीं छोड़ेंगे ना। बिल्कुल सही, कि गधा मिश्री खाकर, गधा रोटी खाकर मर जाए, या गधा हो कोई भी हो, तो हम तो वो खाना नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे ही कह रहे हैं, कोई द्रव्य नियोग के कथन सुनकर, द्रव्य नियोग में बिल्कुल निश्चय की बात है, मूल बात है, कोई सुनकर स्वच्छंद हो जाए तो क्या हम उपदेश देना बंद कर दे? क्या जिनवाणी से द्रव्य नियोग को हटा दिया जाए? कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि द्रव्य नियोग जिनवाणी का प्राण है, मूल है, इसके बिना मोक्ष मार्ग की ही सिद्धि नहीं होगी। टोडरमल जी के शब्द है कि इसके बिना मोक्ष मार्ग ही नहीं खड़ा हो सकता, इसलिए द्रव्य नियोग पे आधारित ही सारा मोक्ष मार्ग है। इसलिए अगर कोई सही तरह से ग्रहण नहीं करता है तो द्रव्य नियोग का तो निषेध किया नहीं जा सकता है। आपको नहीं समझ आ रहा तो आप चरणा नियोग से समझ लो, आपको नहीं समझ आ रहा तो आप प्रथमा नियोग से कर लो, कि ये तो बिल्कुल डायरेक्ट, जो बिल्कुल सत्य बात है वो बता रहा है। ठीक है, तो ये द्रव्य नियोग की शैली है, इसका प्रयोजन सम्यक दर्शन है। हम ये कह सकते हैं कि जो बाकी 3 अनियोग है ये इनडायरेक्टली आत्मा तक ला रहे हैं, कोई महापुरुषों को दिखाकर आत्मा तक ला रहे हैं, कोई कर्म दिखाकर आत्मा तक ला रहे हैं, कोई मतलब आचरण दिखाकर ला रहे हैं जीव रक्षा से, पर द्रव्य नियोग सीधा आत्मा का कथन यहाँ पर करता है। चरणा नियोग में एक चीज ये रह गई थी, एक पॉइंट कि कहीं कहीं चरणा नियोग में एक कषाय छुड़ाकर, एक कषाय कराकर दूसरी कषाय छुड़ाई जाती है। मतलब एक कषाय को छुड़ाने के लिए दूसरी कषाय कराई जाएगी, मतलब बड़ी कषाय को छुड़ाने के लिए, बड़े पाप को छुड़ाने के लिए छोटे पाप में लगा दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर जो दिया है, जैसे भाई हम किसी को कहें कि भाई पाप मत करो, ज्यादा परिग्रह मत जोड़ो, नरक जाना पड़ेगा, और नरक में क्या होगा? बहुत मार काट होगी, दुख होगा, मतलब इतने सर्दी, इतनी गर्मी, भूख प्यास के दुख होंगे, ये हम उनको समझा रहे हैं, डरा रहे हैं। तो अब कोई कहे आप डर क्यों दिखा रहे हो, ये तो गलत बात है, भय से आप तो भय से करा रहे हो, भय भी तो कषाय है, डर भी तो एक कषाय है भय। तो इसमें ये बात लगेगी कि ये चरणा नियोग का स्टाइल है, वहां पर चाहे भय दिखाकर किया जा रहा है, पर प्रयोजन क्या है? जीवों को पाप से परिग्रह से छुड़ाना। तो एक छोटी कषाय 9 कषाय कराकर बड़ी कषाय, मतलब बड़ी परिग्रह से आसक्ति कषायों, मतलब पाप भाव को छुड़ाया जा रहा है। ये चरणा नियोग का स्टाइल होता है। जैसे हम बच्चे होते हैं, बच्चों के हाथ में मान लो कोई चाकू है, कोई ऐसी हानिकारक वस्तु है,
तो हम उनसे लेंगे तो वो क्या करते हैं और उसे टाइट पकड़ेंगे, छोड़ेंगे ही नहीं और उनके लग सकती है। तो हम क्या करते हैं, उनको कुछ देकर, दूसरी वस्तु देकर उनसे वो चीज ले। ऐसे ही यहाँ पर है। तो यहाँ भी यही किया जा रहा है कि कोई कषाय दिखाकर, कुछ लालच देकर, कुछ भय देकर उन्हें धर्म में लगाया जाएगा या कुछ पाप छुड़ाया जाएगा। मतलब ये चर्चा होती है, ये बात आती है कि भय से दिखाना ये ठीक नहीं है, आप भय क्यों बताते हो? पर ये चरणान योग का स्टाइल है, संसार का भय रखो, कर्मों का भय रखो, लोभ भी दिया जाएगा कि आप धर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेंगे, आप ऐसा करोगे तो आपको देवगति की प्राप्ति होगी, सुखी हो जाओगे। तो ये लोभ से कराया जा रहा है। तो वहां भी लोभ कषाय कराना प्रयोजन नहीं है, वहां पर धर्म में जोड़ना प्रयोजन है। ऐसे ही नरक में भी भय कषाय कराना प्रयोजन नहीं है, पाप छुड़ाना वहां पर प्रयोजन माना गया है। समझ आया? किसी को इसमें कोई डाउट? अर्पित जी? नहीं सर, क्लियर है। मतलब ऐसा समझना चाहिए कि चारों द्रव अनुयोग एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री, बिल्कुल सही। दोनों मतलब कोई भी विरोधी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है सब। और चारों को ही समझ के सारे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व हो सकते हैं और अच्छे से समझा जा सकता है। हाँ, इसीलिए जो आशीष जी ने बात कही थी, हमें चारों को ही लेकर चलना चाहिए, क्योंकि नहीं तो प्रतिमान योग ज्यादा पढ़ लेंगे तो फिर द्रव्यन योग के डाउट्स वैसे बने रहेंगे, और द्रव्यन योग पढ़ लेंगे तो फिर चरणन योग के बने रह सकते हैं कि भाई इस तरह से कथन जो मिल रहे हैं। चारों को पढ़े। सबसे पहले तो ये चैप्टर पढ़ना है, सबसे पहले इनका स्टाइल पढ़ना है, और फिर हमें इसको ग्रंथ पढ़ते हुए अप्लाई करना है। सो चारों को पढ़ने से उनके जो भी डाउट वाले क्वेश्चन हो सकते हैं वो कहीं ना कहीं आपस में ही सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, मतलब वो हमें पता लग जाएगा कि इस स्टाइल से किया गया, इसलिए ये बात ऐसी है। राइट। और किसी को कोई प्रश्न? हाँ, कुंजन जी पूछिए, फिर हम पूर्ण करते हैं अपनी क्लास। क्या इससे ऐसा भी हो सकता है कि हम जो शास्त्र पढ़ रहे हैं वो हमें सही ना हो, ये भी पता चल सकता है? पर चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, कि अब कोई ऐसा स्टाइल हो जो इन चारों से ही बाहर आ रही हो बात, जो अपनी जिनवाणी में वीतरागता को पोषण कर ही नहीं रही हो और हम उसे शास्त्र मान रहे हो, ये बात भी हमें पता लग जाएगी। क्योंकि जब चार के अलावा पांचवा तो कुछ है ही नहीं, और कोई अलग ही स्टाइल, अलग ही शैली मिल जाएगी, तो मतलब कहीं ना कहीं उसे हमें देखना पड़ेगा, मतलब उसमें डाउट हो सकता है। यहाँ दिया गया है ये चैप्टर, ये भी हमारे लिए बहुत काफी है। और पढ़ना हो तो मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ का 8वां अधिकार हमें ये पढ़ना चाहिए, उसमें हमें और इसका डिटेल में मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास तो हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। कोई डाउट हो तो आप बाद में पूछ सकते हैं। आप असाइनमेंट्स कितने लोगों ने नहीं दिया है? अभी बहुत कम आए हैं। 10 लक्षण वाला भी और सेकंड वाला भी लोगों ने देना स्टार्ट कर दिया है, तो आप जिनका पहला नहीं हुआ है वो पहला दे दें, और जिनका दूसरा हो रहा है, मतलब हो गया है, अभी डेट तो नहीं आई, पर आप वो दे सकते हैं। माइनस मार्किंग भी होगी, उसका पैटर्न भी मैंने डाला था कि जो हमें ऊपर से पिछली बार नहीं करी थी तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई करनी है, तो इस बार जो रहेगी वो बताया है। आप सब टाइम से जरूर सबमिट कीजिए। संगीता जी? भैया जी, भावना 32 का भी लिखना है क्या समरी? नहीं, आप उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है। और सर तत्व ज्ञान 2 में ये महावीर अष्टक स्तोत्र लिखना है? अभी तत्वज्ञान 2 का तो नहीं दिया है। अच्छा सर, हाँ, मैं अभी तो था तो मैंने सोचा पूछती हूँ। नहीं, आप नहीं लिखना नहीं है आपको, फर्स्ट और लास्ट चैप्टर छोड़ के आप कर सकते हो। ठीक। तत्व ज्ञान भाग 2 में भी मतलब समरी हाँ, आएगी? हाँ, मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तीनों में इसी तरह से है। ठीक है, ठीक। ठीक है, अभी हम क्लास यहीं पूर्ण करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र।